शादी करना जरूरी है, शादी फर्ज है। क्या शादी फर्ज है? You were the only sperm that made it to the egg. God made it possible. दुनिया में सब कुछ था, बट इसको भी लाना था। Who are you? आप कौन हैं? I am that someone who's going to touch your hearts. Okay. Even if you're watching me in the screen, I will be able to touch your soul. Learning also needs to be stated in the positive. मैं अंदर बाहर नहीं करूँगा, ये नहीं ऐसे। If repetition is the mother of skill, who is the father? इंसान को क्या चाहिए, ये कितने रोल्स के अंदर इंसान डिफाइन करता है। जब मैं पूछती हूँ ना लोगों से what do you want, अक्सर लोग शुरू करते हैं मैं ना इस चीज से बहुत तंग आ गई हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने नहीं पूछा आपको क्या नहीं चाहिए, मैंने पूछा आपको क्या चाहिए। टिपिकल अगर वो खानदान है तो वो कहेंगे जी अब मर के ही निकलना है इस घर से। अगर ये केस अब्यूज का है तो वो एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में फंस गई है। आप इंतहाई सतही चीजें देख के मैच मेकिंग करते हैं। होना कैसे चाहिए? आई डोंट इनकरेज डिपेंडेंसी। हर जगह मिसकम्युनिकेशन, एजम्पशन और मिस इन्फॉर्मेशन होती है। रिश्ते के लिए कोई आया है, आपका भी हक है आप उनसे सवाल करो और उनको भी आपसे सवाल करनी चाहिए। वो सवाल ये नहीं होने चाहिए हाँ जी खाना बनाना आता है। खाना बनाना तो दोनों का आना चाहिए, इट्स अ लाइफ स्किल, बट ऐसा होता नहीं है। किन चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए इंसान को पर्सनल डेवलपमेंट के एरियाज? अगर कोई सेंसर नहीं है तो मैं वैसे बताती हूँ, ठीक है। आपकी शख्सियत के ना दो हिस्से हैं, एक आपका कैरेक्टर है, एक आपकी पर्सनालिटी। हसन आपको कोई नहीं मिलेगा जो कह रहा कि ओह there's nothing wrong, कोई चैलेंज नहीं है। अक्सर हस्बैंड्स अपने दिल का हाल नहीं बता पाते क्योंकि उनको इमोशनल एक्सप्रेशन आता ही नहीं। इट कांट बी कि एक बंदा अपने ख्वाब के लिए दूसरे के ख्वाबों को रुकवा दे। हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप का पर्पस क्या होना चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं गो विद द फ्लो। अब वो वक्त नहीं रह गया कि बस इंतजार की तस्वीर बन गई क्योंकि माँ के पाँव के नीचे तो जन्नत है। वो जन्नत कमानी भी जरूरी है, यही एक तरीका है। क्यों भाई लोगों ने शादी इसलिए की कि बाल अच्छे लग रहे हैं। यस, 2 बच्चे होने के बाद बाल रहे ही नहीं। अपनी बात नहीं कर रही मैं भाई। तंजो मज़ाक में से मज़ाक खत्म हो गया। हाँ, तंज रहे। चाहोगे तो मैं बोल भी दूंगी। अस्सलामुअलैकुम। आज एक और एपिसोड के साथ आपके सामने मौजूद हूँ और आज की जो हमारी एपिसोड है वो इट्स टोटली बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स। हम बात करेंगे कि कैसे हम रिलेशनशिप्स को बेहतर कर सकते हैं और मेरे साथ जो मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो के अंदर वो हैं डॉक्टर सना यासिर जो कि रिलेशनशिप कोच हैं और बाकी बहुत सारे लोगों ने उन्होंने हेल्प आउट करी है प्री मैरिटल काउंसलिंग के अंदर भी और आफ्टर मैरिटल काउंसलिंग के अंदर भी इन्होंने हेल्प आउट करी है। तो मैं इनसे जानूंगा, सीखूंगा कि एक रिलेशनशिप्स को कैसे बेहतर किया जा सकता है और आप लोगों के सामने बिल्कुल ये सब चीजें रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच हसन, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे इनवाइट किया। और थैंक यू सो मच आपका कि आप इतनी दूर से वक्त निकाल के, मैंने भी रिसेंटली एक जगह पढ़ा और सुना कि अगर कोई बेहतरीन तोहफा है ना आप किसी को दे सकते हैं तो वो वक्त है। तो आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, पहले मेरा सवाल आप हर किसी से ये होता है कि बड़ा अजीब तरीके से शायद आपको लगे मैं पूछूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं हु आर यू, आप कौन हैं? मैंने ये सवाल बहुत दफा सुना भी है, इसको अटेम्प्ट भी किया है, हर कुछ अरसे में इसको ट्वीक भी किया है, ठीक है। सो आज मैं जहाँ खड़ी हूँ वहां पर हु एम आई में कुछ लेवल्स आते हैं, ठीक है। सो मैं एक इंतहाई एक्सट्रोवर्टेड खातून हूँ, ठीक है, जो कि अपनी मैस्कुलिनिटी बहुत एंजॉय करती है। मेरी छोटी छोटी सी खुशियों पे नजर होती है, मैं अपना जॉय खुद प्लांट करती हूँ, ठीक है, सीड करती हूँ। और मैं लोगों के साथ जो सबसे ज्यादा मेरा शौक है वो है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, नॉलेज शेयर करना। फिर वो नॉलेज ऐसी हो कि किसी के काम आए और उसमें उस नॉलेज में एक्शनेबल स्टेप्स हो तो क्या ही बात होती है। सो मेरा जो रुझान होता है वो ये होता है कि हर इंटरेक्शन मेरा who am I am that someone who's going to touch your hearts. Even if you're watching me in the screen, I will be able to touch your soul. Yes. Inshallah. God willing. Thank you. कुछ प्रोफेशनली भी अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ताकि लोग कनेक्ट कर सकें आपसे।
मैंने शुरुआत अपनी इस तरह से कह लो कि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ। yes. बड़े अरसे तक मैंने काम नहीं किया क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से, मैं उनको बड़ा कर रही थी। yes. कुछ फ्रस्ट्रेशंस थी उस वक्त कि मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने डिसीजन लिया एक, जो कि मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। वो डिसीजन था सिटिंग थ्रू NLP ट्रेनिंग। okay. मैंने अरसलान लारिकन को से NLP ट्रेनिंग ली 6 साल पहले, ठीक है। उससे मुझे ये शऊर आया कि जी आई एम समबडी हु हैज समथिंग टू ऑफर। मैंने नोटिस किया मैं अपने हर रोल में एज अ डॉक्टर तो लोगों को प्रोफेशनली हेल्प कर रही थी, बट मेरे हर रोल में एज अ मदर, एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर इन लॉ, यू नो ऑल द रोल्स दैट आई वाज प्लेइंग, उन सब में मैं सर्व कर रही हूँ, सर्विस दे रही हूँ किसी ना किसी तरह। लोग मेरे पास क्यों आते हैं? क्यों? वो मुझे ट्रस्ट करते हैं, मुझसे मशवरा लेते हैं। अगर मशवरा नहीं भी लेते उस वक्त मैं फ्रीली भी दे देती होती थी, ठीक है। जो कि मेरे बाद में मियां ने समझाया, देखो एडवाइस जो है ना सिर्फ तब दो जब कोई मांगे, वरना तुम्हें दुख होगा, ना। सो बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है कि बड़ा दिल करता है कि जी फौरन से आप ना सोल्यूशन दे दें, फौरन से आप मशवरा दे दें, बट थोड़ा तहम्मुल, थोड़ा सा सुनने को ज्यादा तरजीह दें, ऐसे ही कि कहा क्या जा रहा है, आपको वो बात समझ आई कि नहीं। सो मैंने हर साल अपने अंदर NLP के बाद कोई ना कोई स्किल सेट ऐड करना शुरू कर दिया, ताकि जिनको मैं सर्व कर रही हूँ, जिन लोगों से मैं बात कर रही हूँ, जिन तक मेरी बात पहुंच रही है, 1-on-1, चाहे पॉडकास्ट के थ्रू, चाहे ग्रुप कोचिंग के थ्रू, जस्ट भी मोड कोई भी हो सकता है। सो जब मेरी बात उन तक पहुंचे तो उनको लगे कि ओ या आवर टाइम वाज स्पेंट इन अ प्रोडक्टिव वे। सही है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन आपसे जो स्टार्ट में करना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि आपने NLP, आपने ट्रेनिंग ली, तो ये इंसान का जो सफ़र है, जो वो एक चेंज का पूरा प्रोसेस शुरू होता है उसका, तो उसकी बुनियाद अगर मैं सीड पूछूं तो वो क्या होगी? इस सोच का आना कि दैट व्हिच डज नॉट ग्रो डाइज। ओके। अगर आप स्टेगनेंट हैं तो आप स्टक फील करेंगे। अगर आज आप लॉस्ट और स्टक फील कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये नहीं कि दुनिया खराब है और दुनिया बुरी है और अल्लाह आपसे नाराज है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि आपका ज़मीर, आपके अंदर की जो आप इनसाइड है, वो आपको उकसा रहा है कि कुछ करो। आई वांट टू ग्रो। मेरे पास जितना टाइम है इस दुनिया में, मैं उस टाइम को किस तरह से अवेल करूं। 2 तरीके होते हैं। आप अगर नायग्रा सिंड्रोम टर्म यूज होती है, आज सब सुन ले, समझ ले। अगर आप बहते हुए दरिया में अगर आपने कूदी मारी तो आप दरिया के साथ चल पड़ेंगे। काफी दूर जाने के बाद आपको एहसास होगा, ओ जस्ट बिफोर इट फॉल्स, आपको एहसास होगा, ओह ये तो गिरने वाला है। अब वाकई पैरों तले जमीन निकलने वाला सीन हो जाएगा ना, ठीक है। सो इस पोजीशन में आना ही नहीं है। आप इतने सेल्फ अवेयर हो जाएं कि आप जब कूदी मारे तो आपको पता है कि मैंने तो अपस्ट्रीम जाना है, मैंने डाउन द स्ट्रीम विद द फ्लो नहीं जाना। बहुत से लोग कहते हैं गो विद द फ्लो, वो बड़े मजे से कहते हैं गो विद द फ्लो। सो ये रियलाइजेशन कि वक्त 24 घंटे आपके पास भी है, मेरे पास भी है। मैं उस 24 घंटे में अपना खाना पीना, फिजिकल हेल्थ के अलावा अपने लव्ड वंस के साथ, चाहे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी वक्त गुजार रही हूँ, मैं अपने बाकी फाइनेंसेस, करियर्स, जो भी मेरी एस्पिरेशंस हैं, वो इंक्लूडिंग फन एक्टिविटीज दैट रियली ब्रिंग मी जॉय एंड कामनेस आल्सो, पीस ऑफ माइंड आल्सो, इन सब को उसी 24 घंटे में मैं कैसे सेट करती हूँ। ऐसे ही है। और बहुत लोग आए जिन्होंने अपने 24 घंटों को किस तरह ऑप्टिमाइज किया, ठीक है, एग्जैक्टली। सो जब ये सोच आ जाए ना कि वक्त मुख्तसर है, मुख्तसर भी कहना अजीब सी बात होगी, भाई जितना है हमें नहीं पता कितना है, जितना है उसको आप इस तरह से अपने लिए यूटिलाइज करें कि आप अच्छे हेड स्पेस में रहें। उस अच्छे हेड स्पेस में रहेंगे तो आप जो थॉट्स बनाएंगे, वो थॉट्स आपके इमोशन से अलाइंड होंगी, वो इमोशंस आपके एक्शन से अलाइंड होंगे, और वो एक्शंस आपके पर्पस से अलाइंड होंगे। ओके। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है कि अक्सर मुझसे भी ये लोग सवाल भी करते हैं कि क्यों जरूरी है? जरूरी तो नहीं है, मतलब
कर दे जाया वक्त। यस यस यस। जरूरी तो नहीं, कितने लोग हैं जो सेल्फ अवेयर है? बहुत कम। नायग्रा सिंड्रोम सबके साथ हो रहा है, सबके साथ। सो बहुत कम। देखिए, बिकॉज नाउ आई एम रीडिंग कुरान विद तर्जुमा आल्सो एंड एवरीथिंग। एक आध दफा ये ख्याल आया एक वर्स का तर्जुमा पढ़ के कि अल्लाह में खुद हमें ये कह रहा है कि कॉन्शियस हो जाओ। यस। सो दैट मीन्स बहुत सारे अनकॉन्शियस लोग। यस यस, क्या बात है। कॉन्शियस हो जाओ। सो कॉन्शियस किस बारे में हो जाओ? कि तुम्हें इबादत के लिए बनाया गया था। इबादत में क्या क्या है? यस। क्या दूसरों को सर्व करना इबादत का हिस्सा बन सकता है? और सबका जारिया बन सकता है। सो आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो आप, कुछ भी, मतलब बहुत से लोग इसको कई तरीकों से अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मेरा फेवरेट वर्स है इन्ना माल उसरे युसरा। क्या बात है, ऐसे ही। मैंने उसकी कैलीग्राफी करवा के अपने ऑफिस में भी लगाई। क्यों? बिकॉज मुश्किल सबको होती है। हसन, आपको कोई नहीं मिलेगा जो कहेगा कि ओह देयर इज नथिंग रॉन्ग। कोई चैलेंज नहीं है, चैलेंज तो सबको है, बट आपकी नजर किस पे है? मुश्किल पे या आसानी पे जो उसके साथ है? अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये रोलर कोस्टर है। यस, ऐसा नहीं कहा। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ऊपर के बाद नीचे जाएंगे आप। यस यस यस, उसी वक्त में है। यस। तो फिर वो किसके साथ है? जिन्होंने सब्र और शुक्र किया। सो आपका ग्रैटिट्यूड कहाँ है? आपका पेशेंस कहाँ? और पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि हम जलील होते रहो सही है। और अपने हालात के लिए खुद कुछ ना करो। बहुत से लोग होते हैं वो उसी में देयर ओके, लाइक यू सेड, जरूरी नहीं है तो जरूरी नहीं है। बट अगर ये सोच आ गई है कि मैं परेशान हो रहा हूँ और अल्लाह, मतलब आप दुआ भी पढ़ रहे हैं, आप तहज्जुद पर गुजार हो गए, लेकिन आपके हालात नहीं बदल रहे, तो इसका मतलब है खाली दुआ काम नहीं करेगी, कुछ करना पड़ेगा। और आप अगर अच्छे हेड स्पेस में नहीं है ना, अगर आप अच्छे थॉट्स नहीं बना रहे, क्योंकि थॉट बनाना भी ना एक टूल है। अगर आप अच्छे थॉट्स नहीं बना रहे तो आपके इन्फ्लुएंसर्स आज बहुत हैं। मीडिया शुरू होता है ना बेबी पेरेंट्स से, ठीक है, फिर स्कूल टीचर्स, फ्रेंड्स, आपका तो सर्कल बढ़ता चला जाता है ना। उस बड़े हुए सर्कल में आप कितना अलाउ करते हो? और आपको कब अंदाजा होता है कि आपने अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है? एनर्जी फाइनाइट है, एनर्जी लिमिटलेस एनर्जी नहीं होती। ये लिमिटलेस होता है, आपकी सोच लिमिटलेस हो सकती है, और उसी से एनर्जीज आपकी डेवलप हो रही है। राइट, एनर्जी तो है आपके अंदर, अब आपके ऊपर है कि आप उसको पॉजिटिव तरफ लेके जाते हो या नेगेटिव में घुस जाते हो। और यू कैन गो अपवर्ड, यू कैन गो डाउनवर्ड। ऐसे ही मेजॉरिटी लोग ना सो लाइफ गुजार होते हैं। कैसे हो भाई? हाँ, बस ठीक, सेम ओल्ड सो में लोग बोर हो जाते हैं। बच्चे अक्सर बोर हो जाते हैं। और मुझे लगता है सो के जो आप लाइफ कह रही हैं उसमें इंसान अपनी शख्सियत भी खो देता है। इंसान अपना आप, अपनी रिफ्लेक्शन खो देने से पहले का मतलब है शख्सियत बनी हुई बनी। हाँ, तो पहले बनाए तो। यस यस यस, ऐसे ही। तो शख्सियत बनाने में क्या क्या होना चाहिए? ये क्या तब आएगा जब आपको वो जरूरी नहीं लगेगा। ऐसे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि शख्सियत एक तो होता है बनना, लेकिन मुझे लगता है सब कुछ होता आपके अंदर ही है। आप उसको जानने के बाद रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हो कि मैं कितना हूँ उसमें। तो अच्छा हसन, मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करती हूँ। आपकी शख्सियत के दो हिस्से हैं। एक आपका कैरेक्टर है, एक आपकी पर्सनालिटी है। आपकी पर्सनालिटी में आपके लुक्स आ गए, आपका डिमीनर आ गया, आपकी वाइब आ गई, ठीक है। आपका कैरेक्टर ना शुरू से बन रहा है, उसको आपने मजबूत करना है। उसमें आती है आपकी ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, आपके लोगों से आप कितना सिंसियर हो, सिंसियरिटी आ जाती है उसमें ना। वो तमाम चीजें जो सुन्ना रसूल में मौजूद है। ऐसे ही है। कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए उससे बेहतर हमारे लिए कोई मिसाल नहीं है, ठीक है। अच्छा, बट जब आप दुनिया को देखते हैं तो दुनिया सतही है। सतही का क्या मतलब है? ऐसे ही आप पर्सनालिटी देखते इंप्रेस होते हो लोगों की, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन? रियली? नो, बट इट्स नॉट। आपके अंदर वो लेंस होना चाहिए जो देख सके कि यार इसकी पर्सनालिटी और इसका कैरेक्टर मैच कर रहा है। ऐसे ही, ठीक है। सो तवज्जो हर वक्त जो कहते हैं कि तालीम के साथ तरबियत की जरूरत है, वो ये होनी चाहिए कि जी दोनों ग्रो कर रहे, दोनों बढ़ रहे कि नहीं। एक की पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो, बात करने को कुछ ना हो, फिर ऐसे ही है, ठीक है। और आपका दिल करे कि हाँ बस यहाँ सिट देयर, लुक प्रिटी, डू नथिंग, से नथिंग। ऐसे ही
हो जाता है ना अक्सर ऐसे कि लोग बहुत ग्रूम हो जाते हैं बट वो अपने आप को जहनी तौर पे ग्रूम नहीं करते। आजकल जैसे मैं कभी बोलती हूँ ना, मामा भी अब बूढ़ी हो रही है ना ठीक है, सो फ्लेक्स क्या होगा अब, ना वो खूबसूरती रहेगी, ना वो बाल रहेंगे, ना वो खाल रहेगी, यू नो। तो वो सतही चीजें वक्त के साथ आपकी कम होती हैं। आप कितनी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में कर लें, कुछ भी कर लें, हाँ आप धमाल मचा दें वहां पे, ठीक है, बट कितने बोटॉक्स, कितने उसके बाद चलो आपकी वक्ती सुपरफिशियल ब्यूटी जरूर रह जाएगी, बट वेयर इज द इनर ब्यूटी जिस पे असल मेहनत होनी है। ऐसे इनर ब्यूटी आई ऑल्सो से कि मैग्नेटिज्म है। नाउ दिस इज समथिंग माई मेंटर सेज, जोसेफ मैकक्लेंटन। व्हाट ही सेज इज कि अगर आप किसी जगह पहुंचे और वहां कुछ अच्छा हो जाए ना, तो अगले 50 फुट तक के अपने दायरे को आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करने में कि मेरी वजह से ऐसी शख्सियत में निखार लाइए, ऑब्वियसली विद टूल्स एंड टेक्निक्स। ऐसी अपनी शख्सियत में ऐसा निखार लाएं कि लोग आपकी बात सुनना चाहें, लोग आपसे बात करना चाहें। आप जब किसी जगह घुसे तो चलो ऑटोग्राफ के लिए नहीं, लेकिन लोग आपसे मुतासिर होने के लिए रेडी हो कि अच्छा दे लुकिंग फॉरवर्ड टू यू कमिंग, कि वो अच्छा अब ये आने वाले हैं या अभी आने वाली हैं। तो वो होती है ना शख्सियत। ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे कि मेरे साथ हुआ, आपके साथ हुआ, हर किसी इंसान के साथ एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहां इंसान के अंदर ये, या फिर मुझे लगता है कि ये आवाज अंदर से चलती रहती है आपके साथ ना, कि तुम क्या कर रहे हो और तुम्हें बेहतर होना है या तुम्हें कुछ करना है, इस तरीके की आवाज सब में होती है। और अभी कोई इंसान ये प्रोग्राम देख रहा हो, ये पॉडकास्ट देख रहा हो, कि जो कि उसके अंदर से ये आवाज आ रही है, तो उसका क्या एक पूरा पैटर्न है, किस तरह वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा, किस तरह वो उस आवाज को सुनेगा, किस तरह वो एक्शन लेगा, उसके बारे में बताएं। ओके हसन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बिकॉज मैं इसको बहुत अच्छी तरह स्टेप बाय स्टेप बता सकती हूँ। सबसे पहली चीज होती है अवेयर होना। आज आप कहाँ खड़े हो? व्हाट आर योर थॉट्स लाइक? आर यू इवन अवेयर के वर्क लाइफ और होम लाइफ के अलावा भी एरियाज हैं? कितने एरियाज हैं भाई? आप किस एरिया में क्या कर रहे हो? एरिया ऑफ लाइफ की बात कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे जैसे व्हील ऑफ लाइफ होता है, ठीक है? आपकी जिंदगी के पहिए में अगर पंक्चर लग जाए तो फुस हो जाएगा। जब तक वो फुस है, कितना चला लोगे गाड़ी? ऐसे ही है, ठीक है? सो वो पंक्चर निकालने के लिए टूल्स आपके पास पाने होने चाहिए, ठीक है? वो व्हील कहाँ से पंक्चर हुआ है? फॉर एग्जाम्पल आपकी फाइनेंस की बात करते हैं, एक एरिया फाइनेंस का है। पैंडेमिक में बहुत से लोगों का ये एरिया पंक्चर हो गया, ठीक है? आपने भी फेस किया होगा, हमने भी फेस किया था। जो प्रोएक्टिव लोग थे वो उसमें कुछ ना कुछ कर गए, उन्होंने अपने आप को बिल्ड किया। पैंडेमिक में ही बनी है, मैं भी यही कहती हूँ। मतलब आई वाज वन ऑफ दोज जिन्होंने पैंडेमिक में 2 जॉब्स लैंड कर ली थी, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द वर्क आई डू, ठीक है? बट पॉइंट वाज व्हील और पंक्चर। देखो कुछ भी हो, आपको उस वक्त ग्रैटिट्यूड नहीं छोड़ना है, बट आप उस पर काम करना है। आप कितनी देर अलाउ करोगे अपने आप को सल्क करने के लिए, वो टाइम तय कर लो। दुख होता है, सबको होता है। सैडनेस बिल्कुल एक, सैडनेस को रद्द नहीं करना है। सैडनेस आपका एक जेन्युइन इमोशन है। गुस्सा आना एक जेन्युइन इमोशन है, गुस्से का इजहार मना है, एग्रेशन मना है, ऐसे ही है। एंगर मना नहीं है, मना नहीं है, एंगर की इंटेंसिटी होती है, ठीक है? सो हम उस पर भी बात करेंगे। बट पॉइंट वाज, जब आपको अंदाजा हो रहा है एक एरिया सफर कर रहा है, तो आप अपनी तवज्जो ज्यादा जहां जा रही है वहां से लेके एनर्जी उधर लगाओ जहां आपको इस वक्त अपने आप को बिल्ड करने की जरूरत है। सो थॉट वर्क, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। मुझे चाहिए क्या? What do I want? जब मैं पूछती हूँ ना लोगों से what do you want, अक्सर लोग शुरू करते हैं मैं ना इस चीज से बहुत तंग आ गई हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए। मैंने नहीं पूछा आपको क्या नहीं चाहिए, मैंने पूछा आपको क्या चाहिए। सो लिखें। जोसेफ सेज व्हाट यू राइट यू इनवाइट। एंड राइटिंग की भी ना, जर्नलिंग में आपको गालियां वालियां नहीं लिखनी, इस पे सारा ही गंदा गंदा लिख दिया, नो। What you need to do is, आप लिखें 3 rules to follow, 3 rules. Rule number 1, जो आप लिख रहे हो वो आपके बारे में हो। मैं तो आइंदा इनसे बात ही नहीं करूंगा। No. वो दूसरे में। No. अपने बारे में हो। I will do this. I am enough. I am going to make this better. Every day in every way I am getting better and better.
वंस एंड जो बात होगी मेरे बारे में, अपने बारे में होगी। नंबर 2, इट विल बी स्टेटेड इन द पॉजिटिव। ओके। स्टेटमेंट पॉजिटिव का मतलब होता है आपका जुमला ऐसा हो कि उसमें नफी ना हो। ओके, सही। मैं अभी पूछती हूँ, हसन अमीर होना चाहते हो? जी। क्यों? मुझे किसी की हेल्प करनी है या मुझे लोगों की हेल्प। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर तुम कहते हैं ताकि मैं गरीब ना हो जाऊं वो एक ऐसे ही है, ये नफी का सेंटेंस है क्या? ठीक है, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, सही है। सो इट हैज टू बी स्टेटेड इन द पॉजिटिव। ये लिखना है। दिमाग में अगर सिर्फ बातों बातों में सोचते रहोगे ओवरवेल्म हो जाओगे। ऐसे ही लोग एंग्शियस इसीलिए होते हैं, वो लिखते नहीं है, वो एंजाइटी सवार कर लेते हैं, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। थर्ड रूल क्या है? इट हैज टू बी अबाउट नाउ और फ्यूचर। ओके। पास्ट नहीं। सही। पास्ट में जो हुआ वो आप चेंज नहीं कर सकते, आने वाला हर लम्हा आपके हाथ में, इसका एहसास रखना बहुत जरूरी है। और उसको जो भी थॉट प्रोसेस तंग कर रहा है तो वो शायद पास्ट से हो। एग्जैक्टली। तो जब आप ये 3 रूल्स फॉलो करेंगे तो आप पास्ट के बारे में लिख नहीं सकते। आप क्या लिखोगे? अपनी लर्निंग। ओके, सही। क्योंकि फायदा कौन देगा, पास्ट का वाकया या उसकी लर्निंग? फायदा लर्निंग से होगा। लर्निंग ऑल्सो नीड्स टू बी स्टेटेड इन द पॉजिटिव। मैं अंदर से बाहर नहीं करूंगा, ये नहीं हो सकता। ऐसे ही है। ठीक है। सो गेट क्लियर ऑन व्हाट यू वांट। आपका थॉट प्रोसेस एकदम चकाचक होना चाहिए कि आपको इतनी क्लैरिटी हो कि आप उसके हिसाब से अपने आप को इमोशनली ड्रिवन कर सको। मैंने ये करना है, क्यों करना है? मुझे ये चाहिए, मुझे ये हासिल करना है। हासिल करने के प्रोसेस को एंजॉय करना होता है। गोल आपका दूर है, छोटे गोल्स बनाओगे जल्दी अचीव हो जाएंगे, सेंस ऑफ अचीवमेंट बढ़ जाएगा जबरदस्त। अपने आप को मोटिवेट खुद रखना है। मोटिवेशनल सोर्स आउटसाइड होगा तो वो एक्सटर्नल ड्राइवर होगा, वो कभी भी जा सकता है। ऐसे ही। मेडल मिला, साइड में रख दिया, अभी मेरे पास इतने मेडल है, क्या करूं उसका? ठीक है। सो इंटरनली ड्रिवन मेरे लिए सदका जारिया, आफ्टर लाइफ में जन्नत का प्लॉट अल्लाह मियां। ठीक है। सो ये अल्लाह मियां से डीलिंग हुई है। So क्या वो you know like then when you are clear on this, then you pump up yourself. Yes. Praise yourself for making this effort. अपने आप को शाबाशी दो। एक छोटा बच्चा जब पहली दफा एक कदम लेता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं? You have a baby now. Yes. पेरेंट्स क्या करते हैं जब एक छोटा बच्चा कौन उसको देखते हैं कि यार ये गिर ना जाए या उसके और उसको सपोर्ट करते हैं। तुम्हारे बेबी ने अभी चलना शुरू नहीं शुरू किया ना। ओके, सो एक बच्चा तकरीबन ऑन एन एवरेज 100 दफा खड़ा होके गिरता है तब पहला कदम लेता है। Okay. हर दफा माँ बाप गुड बॉय, कम ऑन बकअप करते हैं। जब वो चलने फिरने लगता है ना, उसके बाद ये आम बात हो जाती है, तब कोई तालियां नहीं बजाता। तो जब आप बड़े हो जाते हैं ना तो आपको कोई तालियां नहीं बजा रहा होता, आपके माँ बाबा भी नहीं, उल्टा डांट पड़ी होती है, ये क्या किया तुमने, वो क्या किया, कहाँ निकल गए थे। ठीक है। सो व्हाट इज नीडेड? If repetition is the mother of skill, who is the father? Okay. आप ही बताएं। If repetition is the mother of skill, praise is the father. Okay. सही। जब आपकी genuine effort पे तारीफ होगी, आपका दिल करेगा और करने का। सही है। तो वो तारीफ बाहर से क्यों हो? अपने आप को एक्नॉलेज करो, अपने एफर्ट को एक्नॉलेज करो, अपने आप को बकअप करो, अपने आप को थपकी दो, अपने आप को हग करो। ऐसे आईने में देख के अपने आप को स्माइल करो। स्माइल से क्या होता है? डोपामिन रिलीज होता है। आप अपनी ब्रेन केमिस्ट्री कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ी सी इनसाइट्स हैं ये, जिससे हर कोई बेनिफिट कर सकता है। भाई तुम्हारी बेगम है ना, अब अगर तुम काम करके आए हो, अब ये काम हो रहा है, बेशक तुम एक दरवाजे से उधर जाना है, बट तुम काम करके आए हो, अगर आगे से तुम्हें इस तरह मिलती है तो तुम उस पर गुस्सा कर सकोगे? नहीं कर सकते। एक अच्छी यू नो लाइक एक हैप्पी मोमेंट हो जाएगा। मतलब ये गारंटीड है कि उसके बाद एकदम गुस्सा नहीं होगा। लेकिन अगर यूं बैठी है तो तुम्हें खुद तजस्सुस होगा, यार व्हाट द हेल, व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, मैंने क्या किया, क्या गलत हो गया, किसी और ने कुछ कर दिया। वहीं से एक नेगेटिव पैटर्न शुरू हो जाएगा। सो आपके जेस्चर्स बहुत मैटर करते हैं, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है। जरूरी नहीं है कि खाली आप जो बोल रहे हैं वो ही जाके किसी को तंग करे या
अच्छा महसूस कराए, हर चीज को लाइक आई सेड थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस नीड टू बी अलाइंड। ये तभी हो सकते हैं जब आपकी थॉट वर्क सही हो। आई थिंक इट वाज गांधी जिन्होंने कहा था कि जी वर्क ऑन योर थॉट्स बिकॉज दे बिकम योर एक्शंस एंड एक्शंस बिकम योर कैरेक्टर एंड कैरेक्टर बिकम्स योर डेस्टिनी, कुछ इस तरह। अब्दुल कलाम साहब थे इंडिया के अंदर शायद, मुझे लगता है। मैंने गांधी की लेवल से सुना है, बट देखो असल कुछ कामयाब लोगों ने बहुत सारे कामयाब अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे कुछ कोट्स कहे। yes. जो लोग किताबें पढ़ते हैं वो उसमें से वो कोट्स हासिल कर सकते हैं, बट उसको रियल लाइफ एप्लीकेशन चाहिए होती है। खाली हवा में कोट्स नहीं छोड़ना। yes. ठीक है, और उससे कोई चेंज भी नहीं होता। सो कई तरीके हैं हसन, एक्चुअली तो 3 तरीके जो मैंने अपनी ट्रेनिंग्स में सीखे। वो ये कि एक हो कि जो आप कर रहे हो वो करते रहो, तो आपको रिजल्ट वही मिलेंगे। ये अभी सेल्फ अवेयरनेस पे ही है फिर हम। यस, ठीक है, लाइक आपने स्टार्ट पूछा था ना, तो आप जो कर रहे हो अगर वो आप करते रहोगे तो वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो मिल रहे हैं। ऐसे ही है। दूसरा तरीका ये होगा कि कुछ डिफरेंट करो, ट्रायल एंड एरर। यस, ट्रायल एंड एरर। कितनी दफा करोगे कि क्विट कर जाओगे? नाउम्मीद कब हो गए? एडिसन अगर 9,999 दफा नहीं कोशिश करता तो आज लाइट नहीं होती भाई। ऐसा ही है जिस तरह हम देखते हैं। ठीक है, तो हम में से तो कोई भी 9 दफा भी नहीं करना चाहता। दूसरी तीसरी दफा में डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है। सो अपने आप को रेजिलिएंट बनाना, ग्रिट अपनी मजबूत करना, ठीक है, बहुत सी ऐसी चीजें जो टूल सीख के होता है। रीबूट योर ब्रेन। आपका ब्रेन क्या है? प्रोग्रामिंग है ना, ऐसे ही है। ठीक है, सो सेल्फ अवेयरनेस आपको बताती है कि आज आप कहाँ खड़े हो, आपको रिबूट की जरूरत है कि नहीं, आपको रिबूट किसने करना है, हु इज गोइंग टू हेल्प यू। अगर मैं कहूँ कि आपकी एक जर्नी है, आपकी इस जर्नी को डेकेड्स को आप डेज में श्रिंक कर सकते हैं। ओके, यू आर अ टोनी रॉबिन्स फैन टू, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। Shrink your decades into days by actually investing in your personal development. Yes. ऐसे ही है। अभी तक यहाँ पे तो अगर कोई नया बंदा हो या जिसको अब तक ये सब चीज़ों की अवेयरनेस ना हो, उसके सामने अगर आप बात करते हैं इस तरीके की और पर्सनल डेवलपमेंट की करते हैं, तो आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि जो आपने अभी बात करी इन्वेस्टमेंट की, तो किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए इंसान को पर्सनल डेवलपमेंट के एरियाज के अंदर? हसन, मैं यहाँ से आना चाहूंगी कि देखो लोग अभी तक ना इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस को अलग अलग नहीं सोचते। वैसे ही उनके नजदीक ना इन्वेस्टमेंट होती है प्लॉट ले लिया, लाइक कुछ प्रॉपर्टी ले ली या सोना ले लिया या इस तरह, इस चीज को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सो पर्सनल डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट बहुत मुख्तलिफ चीज है। ये वो चीज है जिससे आप अपनी ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ पे काम करते हैं, अपने दिमाग पे, अपने इमोशंस पे, अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट करते हैं, ताकि आप जो आइंदा आने वाले दिनों में डिसीजंस लेने वाले हैं, वो डिसीजंस इस तरह के हों कि आपको ओवरऑल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिले, स्लिंग शॉट इफेक्ट मिले। स्लिंग शॉट पता है ना? क्या कह रही हूँ मैं? ठीक है, सो वो स्लिंग शॉट हासिल करने के लिए क्या आप किस तरह से कर सकते हो? देखो, व्हेन आई स्टार्टेड, मेरे पास कोई उस तरह की गाइडेंस नहीं थी, तो मैंने क्या किया कि मैंने सेल्फ हेल्प बुक ली। मेरी भी पहली किताब जो थी ना वो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल थी, क्योंकि मेरे दिमाग में था वांट टू बी इफेक्टिव, ठीक है, आई वांट टू बी अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी, आई वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी। मैं प्रिविलेज हूँ, अल्लाह का शुक्र है, तो मैं किस तरह से करूँ, क्या करूँ, while staying humble about it, ठीक है। सो लाइक आई सेड, आप किताबें उठाओ। अच्छा, लिबर्टी बुक्स अगर नहीं आप जाके अफोर्ड कर सकते तो वही किताबें आप ओल्ड बुक बैंक से भी ले सकते हो, बेतहाशा किताबें पढ़ी, बट कौन सी? जाके अगर नॉवेल खरीदोगे, को कहानियों में, फिक्शन वगैरह में वो करना है, वो अलग मजा है, उसका अलग मजा है, वो पर्सनल डेवलपमेंट नहीं है, ऐसे, ठीक है। सो आप टारगेटेड जाके शॉपिंग करोगे फिर सेल्फ हेल्प बुक्स की। फिर किताब को पढ़ने का तरीका होता है, मैं गंदे बच्चों की तरह ना अंडरलाइन करके स्टार मार के, ओह माय गॉड ये बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही है। मैं अपने आप को ना, क्योंकि मैं किताब दोबारा भी पढ़ने का शौक रखती हूँ। अगर मुझसे कुछ एक चैप्टर पढ़ लिया, अब मुझे दूसरी किताब उठानी, तो मैं आई विल कम बैक टू इट अगेन, ठीक है, क्योंकि क्या पता जिस जोन में आप उस वक्त हो, आज उस जोन में ना हो तो आप कुछ और इंसाइट ले लें उससे, जखीरा है ना, ठीक है। सो सेल्फ हेल्प बुक
इज प्रोबेबली द चीपेस्ट। आपको पीडीएफ सस्ते भी मिल जाते, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी पड़े होते हैं कुछ किताबों के, अगर आप ऑनलाइन शौक रखते हैं, पेपर नहीं पढ़ना, ठीक है। सो सेल्फ हेल्प वन थिंग। एक नया ट्रेंड है कि जी आप नेटवर्किंग करो और ये देखोगे कहाँ पर लोग मिल रहे हैं और उस तरह की गप्पे लग रही हैं और आप अच्छे पॉडकास्ट को फॉलो करना शुरू करो। सबसे पहले तो डिटॉक्स करो उस मीडिया से जो आपको सर्व नहीं कर रहा। सेकंड, सेल्फ हेल्प बुक्स, यस, डिटॉक्स फ्रॉम मीडिया जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा। कैसे पता चलेगा कोई चीज सर्व नहीं कर रही? जो आपको आपके पर्पस से लाइन या फिर आपको गोल तक नहीं लेके जा रही, ऑब्वियसली। हाँ, डूम स्क्रॉलिंग हो गई, यस, ठीक है, डूम स्क्रॉलिंग हो गई, बहुत सी ऐसी चीजें जो पॉपअप होती हैं और तवज्जो वहां चली जाती है, ठीक है, स्पेशली अराउंड बॉयज, वो फॉरन डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो माइंडफुल होना पड़ेगा ना। तो एक्चुअली जब आप डिटॉक्स करते हैं ना, आप खला नहीं छोड़ सकते। क्यों? वो खला अपने आप को फिल करने की कोशिश करता है उन्हीं चीजों से जिससे आप डिटॉक्स कर रहे थे। जिस ऑथर को आप पढ़ रहे हैं उसको इंस्टाग्राम पे और उस पे यूट्यूब पे फॉलो कर लो, ठीक है। जब आप इस तरह का एल्गोरिदम अपना सेट करना शुरू करोगे, सोशल मीडिया खुद आपको सजेशंस देना शुरू करेगा, बिकॉज उसको भी तो वो चाहिए ना, इनपुट चाहिए। एआई को इनपुट चाहिए थे, आपका मूड क्या है, आपकी वाइब क्या है, वो कैच कर लेता है। तो इंस्टेड के एल्गोरिदम आपको यूज करें, आप एल्गोरिदम को यूज करें। इसके लिए माइंडफुल होना पड़ेगा। ये कब होगा? जब आपने लिखा होगा कि यार मैं चाहता क्या हूँ, ठीक। सो अगर मेरे सामने कोई बिल्कुल कोरा बैठा हो जिसको कुछ नहीं पता, मैं उससे पूछूंगी भाई यू आर 1 in a million। लाइक मेरा पेट जुमला होता है ये बताना कि जी यू वर द ओनली स्पर्म दैट मेड इट टू द एग। ऐसे ही आपके साथ 2 million 4 million स्पर्म्स और थे, बट यू मेड इट टू द एग। गॉड मेड इट पॉसिबल कि यार इसको, दुनिया में सब कुछ था बट इसको भी लाना था। तो कोई पर्पस है, कोई वजह है कि आप आए हो, ठीक है। सो क्या है वो पर्पस? एक ही गई है। आप डिफरेंट टूल्स यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट व्हाट यू आर मेड फॉर। आपको क्यों बनाया अल्लाह ने, ठीक है। इस दुनिया में आपने कैसे मे बी आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ चाय ला करके देनी लोगों को, बट आपका पर्पस आपको क्लियर होना चाहिए। आप उसमें इत्मीनान में हो, आपको उस सर्विस से इत्मीनान होना चाहिए। मैंने देखा इस दफा के हरम में बहुत से लोग सिर्फ जालियां और वो साफ करने के लिए है, वो उसमें मुतमईन है। तो मैं कोई नहीं होती उनको कहने वाली ये छोड़ो कुछ और कर लो। समझ आई? समझ आई? सो my advice is not for people who don't want it. My advice is only for people जिनको कुछ करना है। Right? So starting point is getting to know your own purpose. I am nobody to tell you what you're here to do. सही। अच्छा, ये प्लानिंग या फिर ये आप जो बात कर रही हैं कि इंसान को क्या चाहिए, ये कितने रोल्स के अंदर इंसान डिफाइन करता है या इसको किस तरह निकाले? क्योंकि अक्सर ना किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, तो उसको कोई पैरामीटर्स हैं ये जानने के लिए कि क्या विजनिंग है या फिर क्या हमें चाहिए 10 साल बाद या 5 साल बाद? इसके बारे में हसन, जो व्हील में बता रही थी ना, जी, जिसमें मैंने कहा था पंक्चर हो गया, ठीक है। इसी व्हील को अगर आप ऐसे समझो कि 1 से 10 का स्केल है। 10 का मतलब है वाह यार शानदार जिंदगी गुजर रही, कुछ और की जरूरत नहीं है। 1 का मतलब है भी सारी मेहनत होनी है। तो आज आप कहाँ खड़े हो? ठीक है। वहां से फॉर एग्जाम्पल आप चलो बीच में 5 पे हो। 5 से 10 पे नहीं जाना ब्रदर, 5 से 6 पे जाना है पहले। 5.5 कर लो। क्या ऐसा होना जरूरी है जो 5.5 पे ले जाएगा? What are those actions? What are those habits? What are those little baby steps you can take now? जिसकी बेसिस पे तुमने आगे बड़े कदम लेने to go towards 10. Okay. ये मैं नहीं डिसाइड करूंगी, मैं सिर्फ प्रोसेस समझाऊंगी, मैं प्रोसेस में तुम्हें हेल्प करूंगी ताकि तुम इधर उधर नहीं निकल जाओ। फोकस्ड रहो। सही, ठीक है। मैं इसमें क्या रोल प्ले करती हूँ? तो भाई आपके पंचर टायर के लिए मैं वो स्टेपनी नहीं हूँ, मैं वो जैक हूँ। स्टेपनी आपके पास होगी, सही है। मैं वो जैक हूँ जो नजर भी नहीं आता लोगों को। लोग जैक को अहमियत ही नहीं देते, हालांकि वो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट वाला काम है। हाँ ना, मुझे इतनी हैरत होती है। जैसे ओलंपिक्स हुआ अभी, ठीक है, ओलंपिक्स में लोगों की तारीफ होती है ना जो जीत जाते हैं मेडल्स, उनके कोचेस बहुत खुश हो रहे होते हैं। और हर ओलंपिक चैंपियन के तरह तरह के कोच होते हैं। माइंडसेट के लिए अलग होगा, इमोशनल रेगुलेशन के लिए अलग होगा। क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं इन कोचेस में? कर क्यों रहे हैं? सवाल ये है।
सो ये सोचने वाली बात है ना, आपको हुसैन बोल्ट के वो 9 सेकंड की तैयारी याद है, आपको 3 साल उसके लिए उसने प्रैक्टिस किया, वो तो सामने आएगा नहीं, किसके साथ किया वो तो बिल्कुल भी सामने नहीं आ रहा। बट हैविंग सेड दैट, जो वसीला बनते हैं ना लोग, वो इसीलिए होते हैं। तो अगर आपको अपना प्रोसेस डेकेड्स इनटू डेज करना है तो आप किसी से मदद जरूर लें, लेकिन वो किसी कौन है उसको भी डिफाइन कर लें। यस, अम्मी, अब्बा, बहन, भाई, रिश्तेदार, बेस्ट फ्रेंड, ये खैरख्वाह जरूर है। यस, बट ये आपके वो ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स नहीं है। दे आर नॉट somebody who can give you that slingshot. They are not your मतलब वो आपको एक लॉन्च पैड जरूर पकड़ा देंगे, बट वो फ्यूल और वो सब कुछ कैसे आएगा आपके रॉकेट को उड़ाने। और जो एरियाज हैं उसमें एक्सपर्टीज हो सकता है उनकी ना हो, ये भी जरूर हो सकता है। अच्छा, हमने ये जान लिया कि एक अभी तक की जो कॉन्वर्जेशन हुई उस सब में आपने बताया कि अपने साथ, आई थिंक मैं इसको अगर कहूँ सही तो आपने भी जो बात करी कि हमने ये बात कर ली कि रिलेशनशिप विद योर सेल्फ, कि अपने साथ रिश्ते को किस तरह आप समराइज करेंगे या फिर कैसे उसको जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट के उसके बाद के क्या फेजेस हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप की। अगर मैं बात करूं जिसमें हमारे बहन भाई भी आ जाते हैं, और अच्छा मैं इसको सम अप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइम भी कम है। अगर मैं सिर्फ रिलेशनशिप विद वाइफ के ऊपर आऊंगा तो वो एक डिफरेंट हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि अपने बहन भाइयों से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से रिलेशनशिप जो इंसान से इंसान का ताल्लुक है उसके बारे में बताएं। हसन, इसको इस तरह समझे कि एक रिश्ता आपका आपके साथ है, यस, और एक रिश्ता आपका लव्ड वंस के साथ है। ओके, सही। लव्ड वंस की लिस्ट आप लिख लें। जरूरी नहीं है कि हर बहन भाई उसमें हो, जरूरी नहीं है कि दोनों माँ बाप उसमें हो, यस, जरूरी नहीं है कि इनमें से कोई भी हो सकता है सिर्फ दोस्तों, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कोई भी हो। सो लव्ड वंस को जब आप लेबल देते हैं तो आप ये समझ के देते हैं कि यार मुझे इनकी फिक्र है, मैं इनसे प्यार करता हूँ। इसमें अभी रेसिप्रोकेशन की बात नहीं है कि मुझे प्यार करते हैं तो ये मेरे लिए लव्ड वन है, ठीक है। थोड़ी सी तफरीक यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो आपकी रिलेशनशिप विद योर सेल्फ अच्छी होगी तो आपकी रिलेशनशिप विद योर लव्ड वंस अच्छी होगी, ऐसे ही है। तो आपकी रिलेशनशिप विद योर सोसाइटी एज अ होल बेहतर होगी। तो आप एक अपनी कम्युनिटी और सोसाइटी, मतलब कम्युनिटी से बढ़ जाएं आप, अगर शहर कर लें, मुल्क कर लें तो होगी। एंड देन प्लेनेट, भाई प्लेनेट मत भूलो, ठीक है। ये जो दुनिया है कुछ हम इसको भी ओ करते हैं, ठीक है। सो आपकी जो इको फ्रेंडलीनेस है वो भी काम आएगी। सो आपका शऊर इन चीजों, जब आप दिमाग खोलोगे, जब आप दिल की बात करना समझोगे, कैसे बात करनी, कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी बेहतर करोगे, तब आप इन चीजों को बेहतर समझ भी सकोगे और फिर अपने एक्शंस को प्लान करके एग्जीक्यूट भी कर सकोगे। प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते जाओगे, हाँ मुझे करना था। ड्रीम, व्हेन डज ड्रीम बिकम अ गोल? इज योर गोल टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप? इज योर गोल टू वर्क ऑन योरसेल्फ? बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, रिपल इफेक्ट के तौर पे आपकी रिलेशनशिप विद अदर्स अराउंड, इमीडिएटली अराउंड यू एंड द पीपल यू हैंग विद। देखो हसन, हर वक्त आपके माँ बाप आपके साथ नहीं आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यू स्पेंड विद योरसेल्फ, देन यू स्पेंड टाइम, देन यू हैव अ चॉइस। आप अपनी मर्जी से अपना वक्त किसी और को देते हैं। ऐसे है। उस वक्त को क्वालिटी बनाना आपकी जिम्मेदारी है। वो क्वालिटी कब होगा? खाली आपके लिए होगा या दूसरे के लिए भी होगा? ऐसे ही है, ठीक है। सो ये देखना पड़ता है, वाइब मैच होना जरूरी है। आप हैंड पिक करो कौन है आपके साथ। यू आर द, यू नो टोनी रॉबिन्स सेज, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। तो वो अराउंड यू में नहीं है कि ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, नो, योर इंटरेक्शन, किससे एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। खुद ट्राई कर लेना। अगर किसी चीज से फ्रस्ट्रेट हुए हो ऑफिस स्पेस में या किसी और उसमें आप ज़हनी दबाव का शिकार हुए हुए, उस वक्त आप अच्छे हेड स्पेस में नहीं है। जिससे भी आप इंटरेक्ट करेंगे ना, मुंह बसूरा का होगा, कंधे नीचे होंगे, बॉडी लैंग्वेज भी बुरी ही होगी। अगला कहेगा ओह इस वक्त इससे बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो क्या नहीं करना चाहिए वो है पीपल प्लीजिंग। क्या करना चाहिए वो है बाउंड्री बनाना चाहिए। बाउंड्री बनाना एक लर्नेबल स्किल है। पीपल प्लीजिंग अनलर्न करोगे तो
बाउंड्री रीलर्न करोगे. सो अनलर्निंग एंड रीलर्निंग आर टू प्रोसेसेस जो खुद से करने में ट्रायल एंड एरर होता है. आप क्विट करने मतलब आप दुखी हो सकते हैं, डिसअपॉइंट हो सकते हैं, बट व्हेन यू डू इट विद अ कोच द प्रोसेस बिकम्स मच फास्टर. ठीक है. सो रिलेशनशिप पे काम करना गोल होना चाहिए ना. बहुत से लोगों का गोल नहीं है. बहुत से लोग ना सोशल मीडिया पे आके मुंह के फायर वाली बात बहुत बोलते हैं ना. हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पे मैं बहुत कुछ सुनती हूँ. माँ बाप के रिलेशन पे मैं बहुत कुछ सुनती हूँ. ऐसे पेरेंट्स हैं जो अब अपनी जो बेटियां 30 साल से ऊपर की हो गई हैं उनसे नाराज होना शुरू हो गए हैं कि उनकी शादी नहीं हो रही. ठीक है. सो बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो एक एज अ रिलेशनशिप कोच मेरे पास आते हैं, इनबॉक्स में आते हैं, कभी पॉडकास्ट की कमेंट्स में आते हैं, कभी मेरी पोस्ट के कमेंट्स में आते हैं. एंड इतनी अजीब सी बात है कि हर जगह मिसकम्युनिकेशन, assumption और मिस इन्फॉर्मेशन होती है. ओके. मिसकम्युनिकेशन, assumption और मिस इन्फॉर्मेशन होती है. ऐसे इस सब में से मैं मिस हटा दूं तो कुछ बेहतर हो जाएगा, बट वो हटाना नहीं आता हर किसी को. हेल्प लेने में शर्मिंदगी क्यों होती है? फॉर एग्जाम्पल यू आर अ मैरिड मैन. अगर आज आप अपने 1 से 10 के स्केल को मेजर करते हो और आप मुझे कहते हो रसना हाँ बहुत अच्छी चल रही है, अभी बेबी हो गई है तो वी आर जस्ट एंजॉयिंग द बेबी, बट क्या तुम्हें मालूम है कि 70% अप टू 70% कपल्स की अपनी बॉन्ड सफर करती है व्हेन फर्स्ट बेबी कम्स. ऐसे ही ओनली 30% लोग होते हैं. स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा बता रही हूँ, प्रॉपर डेटा बता रही हूँ गॉटमैन इंस्टीट्यूट का, कि ग्लोबल फिगर्स ये कहते हैं, कह लो कि 30% लोग होंगे जिनका बॉन्ड बेहतर होता है. 70% इज अ बिग नंबर. यस. एक और स्टार्ट बताती हूँ. पहली दफा प्रोफेशनल हेल्प लेने का ख्याल एक कपल को झगड़े शुरू होने के 6 साल बाद आता है. ऐसे ही है. तो 6 साल बाद में कितनी दिल में कदूरत आ चुकेगी, कितनी रिजेंटमेंट डेवलप हो चुकेगी, कितना हेट्रेड इनकलकेट हो चुकेगा, 10 लोगों में बातें जा चुकेंगी, सारी पंचायतें हो चुकेंगी. क्या इस सब की जरूरत है? नहीं है ना. तो 6 साल बाद तो एक एवरेज पॉपअप हुआ ना डेटा. बहुत कम लोग हैं जो बड़ी जल्दी कहते हैं कि हाँ हमें बेहतर टूल सीखते हैं. क्यों ये नौबत आए कि कोई झगड़ा हो तभी आपको ख्याल आए कि यार वी नीड हेल्प. जो तकरीबन 35% डिवोर्सेस कम होती हैं अगर एक कपल ने प्री मैरिटल कोचिंग ली हुई हो. ओके. डेटा ये कहता है 35% इज अ बिग नंबर, स्पेशली जब आपको पता है हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा ना इसको ये भी समझा आता है कि मैं शेयर क्यों, ये वाली बातें तो मैं शेयर क्यों करूं. हाँ. आपको क्या लग रहा है कहाँ शेयर नहीं हो रहा? हाँ ये बात भी सही है. और जहाँ शेयर हो रहा है यस और वहां पे कोई ना आउटकम आएगा और वो. अच्छा देखो आउटकम किस नौयत का चाहिए. कंफर्मेशन बायस जानते हो क्या होता है? नहीं. कंफर्मेशन बायस होता है कि जो मैं चाह रही हूँ सिर्फ मैं वही ढूंढूं. ओके. रूमी कहते हैं ना कि व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू. सो अगर आप किसी की बुराई ढूंढना चाह रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? बुराई मिलेगी. अगर आप किसी के लिए पेचीदगी करना चाह रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? पेचीदगी. ठीक है. तो आपकी इंटेंशन क्या है ये मैटर करता है, प्लस ये मैटर करता है कि आप किसके पास गया हेल्प लेने के लिए. लड़की अगर अपने पेरेंट्स से हेल्प एक्सपेक्ट करती है, वो जाके उनके साथ रोना रोती है, और टिपिकल अगर वो खानदान है तो वो कहेंगे जी अब मर के ही निकलना है इस घर से. तो उसको वो ना अच्छी नसीहत मिलती है, ना हेल्प मिलती है, ना सपोर्ट मिलती है, वो वहां से डिस्करेज होती है. अगर ये केस अब्यूज का है तो वो एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में फंस गई है. अगर वो डिपेंडेंट है, जो कि मेजॉरिटी खवातीन होती हैं हमारे यहाँ, अपने स्पाउस पे डिपेंडेंट है, तो वो मजबूर भी है, लाचार भी है. ऐसे में वो कहाँ जाएगी? अच्छा हस्बैंड को ले लेते हैं. अक्सर हस्बैंड्स अपने दिल का हाल नहीं बता पाते क्योंकि उनको इमोशनल एक्सप्रेशन आता ही नहीं. उनके नजदीक या तो अवॉइडेंस है या फट पड़ना है या फिर वो वायलेंट हो जाता है. ठीक है. वायलेंस की नौबत आने से पहले अपने ऊपर काम करने में शेम महसूस होता है. सबसे ज्यादा जो हजरात का प्रॉब्लम आता है वो आता है शेम रिलेटेड, एम्बैरेसमेंट रिलेटेड.
10 लोगों के सामने एम्बैरेस होने के बजाय एक प्रोफेशनल के सामने एम्बैरेस होके अपने आप को बेहतर करके सबके सामने अच्छे हो जाओ भाई। अच्छा, इसका तो ये तो मैं आप सबको ही कहता हूँ, पिछले 1 साल या 1.5 साल में मुझे रियलाइजेशन हुई ये बिजनेस कोच की और उन सब चीज़ों की ना, और मैंने इस पिछले 1 साल में अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट किया है इन टर्म्स ऑफ हर चीज़ को लेके ना। तो उसके बाद जो मैं अपने डिफरेंसेस बताऊं तो मेरी लाइफ, और क्योंकि किताबें पढ़ी हैं, किताब में और कोच में जो फर्क है ना, मुझे जमीन आसमान का दिखा। किताब आप पढ़ लेते हैं, लेकिन जो मतलब जो किताब पढ़ के आप 3 साल में करोगे ना, वही कोच के साथ आप 2-3 दिन के अंदर जो है ना वो चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं। क्योंकि मैं बड़ा अभी रिसेंट एक प्रॉब्लम था मेरा, वो ये था कि मुझे ना क्लियरिटी नहीं मिल पाई। बिजनेस के अंदर ही रहते हुए विजनिंग हो गई, सब कुछ हो गई, मेरा पर्पस मुझे पता है, लेकिन मैं हिट किस तरह करूंगा इस पूरी यूनिवर्स को, मैं कैसे हिट करने वाला हूँ, ये मुझे नहीं जो है ना वो समझ आ रहा था। तो उस पर एक हमारे कोच है, उन्होंने मुझे हेल्प आउट करी, और उनको अमाउंट तो जा रही थी, लेकिन एट द एंड ऑफ जब मैं देखता हूँ ना 3 से 4 महीने उनके साथ हो गए मुझे, तो बहुत ही जो है ना वो डिफरेंसेस हैं। तो जो चीज मेरी नहीं होने वाली थी वो आज मेरी बिल्कुल क्लियर। अब मुझे पता है कि मैं किधर हिट करने वाला हूँ, मेरी एनर्जी अलाइन है, मैं बहुत ही क्लियर हूँ उन चीजों को लेके। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अच्छा, इसमें होता क्या है, एक और चीज जो मैं बताती हूँ, देखो अल्लाह ने तुम्हें बहुत तरक्की दे, और जो तुम्हारी नीयत इतनी साफ है, जो जितना जहां हिट करना चाहो करो, ग्लोबली फैल जाओ, ठीक है। साथ किसको लेके चलोगे? साथ किसको लेके चलोगे? ऑब्वियसली जितने भी मेरे, मैं तो चाहता हूँ कि और वो जो लिस्ट मैंने बनवाने का, ओके, लव्ड वंस, वो प्रायोरिटी है। काम है, काम अपनी जगह है, काम चलते रहना है, काम रुकना नहीं चाहिए। फिर लव्ड वंस के लिए वक्त निकालना, लव्ड वंस के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो करना जरूरी है। सो आपको प्रायोरिटी सेट करना आना चाहिए। अक्सर हजरात थोप देते अपनी औरत के मुंह पे कि तुम्हारे लिए तो करता हूँ, बच्चों के लिए तो करता हूँ। यस, आपके करने को कोई अंडरमाइन नहीं कर रहा, लेकिन आपका फर्ज उस औरत की इमोशनल फुलफिलमेंट भी है, खाली फिजिकल नहीं। यस। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है, आपको पता है, चलो एक अलग टेंजेंट से बताती हूँ, एक स्टैटिस्टिक्स बताती हूँ। चीटिंग से आपके ख्याल में कितनी डिवोर्सेस होती होंगी? मर्द करे औरत करे, डजंट मैटर। चीटिंग से आपके ख्याल में कितनी तलाक तक नौबत आती है? अच्छा, मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ तो मुझे लगेगा शायद 5%, शायद 10%। मुझे इसके बारे में, जो मैं जिस हल्का में मैं हूँ, तो शायद वहां पे मैंने नहीं देखा इस तरह, या हो सकता है हुआ हो, तो मुझे नहीं पता। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 27% के करीब केसेस डिवोर्स के होते हैं सिर्फ अफेयर की वजह से। दैट मीन्स मेजर पोर्शन है जो चीटिंग या इस तरह की चीटिंग की वजह से नहीं हो रहा, किसी और वजह से हो रहा है। वो वजह क्या है? मेजॉरिटी की वजह क्या है? मेजॉरिटी की वजह आमतौर से इमोशनल डिस्कनेक्ट है या फाइनेंशियल रीजंस है। ओके। या फाइनेंशियल रीजंस या इमोशनल डिस्कनेक्ट। अक्सर औरतों को अंदाजा नहीं होता क्योंकि उनके मर्द बताते ही नहीं कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए। हाँ, ठीक है, सही है। क्यों नहीं बताते? अपनी शर्मिंदगी, अपनी एम्बैरेसमेंट, क्योंकि उन्हें मर्द का बच्चा भी बनना है। ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है, हमारी सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं जो अपनी जगह चल रहे हैं, जिनको हम क्वेश्चन नहीं कर रहे। यस। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गलत मैच की वजह से भी तलाक़ें होती है। ऐसे ही है। क्या ट्रेडिशनल वेज है मैच मेकिंग के? बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे होता है रिश्ता? हाइट, कलर और इन सब चीजों को देख के। थैंक यू। आप इंतहाई सतही चीजें देख के मैच मेकिंग करते हैं। होना कैसे चाहिए? अच्छा, वो अभी मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ आपकी उस बात से कि जो अगर आपने पर्सनैलिटी और कैरेक्टर की वाली बात है ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो हम पर्सनैलिटी को देख के, जो आउटर चीजें हैं उनको देख के हम जज करके वो कर रहे हैं मैच मेकिंग, लेकिन कैरेक्टर हमने छोड़ दिया। वैल्यूज आती हैं बीच में जो इन दोनों को मिलाती है। सही। वैल्यूज क्या होती है? मैं ऑनेस्टी वैल्यू करती हूँ। जिसके साथ जो झूठ बोलता है या बेईमानी करता है, धोखा करता है, मैं उसके साथ चल ही नहीं पाऊंगी। कितना चल पाऊंगी? ठीक है, मैं वैल्यू करती हूँ ट्रांसपेरेंसी को। अगर मैं किसी के साथ काम कर रही हूँ और मुझे अगर ट्रांसपेरेंट इंटरेक्शन नहीं हो रहा, शेडी है, यस, मैं भाग जाऊंगी। ठीक है, क्योंकि मेरी वैल्यू में नहीं है। सो जिससे मेरी वैल्यूज अलाइन हो, मेरे लिए फैमिली टॉप प्रायोरिटी है।
yes. मैंने आपसे क्यों माजरत की थी कि मैं देर हो जाएगी? बेटे का मामला, मुझे बेटे को स्विमिंग से ड्रॉप करना है, ठीक है, सही। आई एम एज ऑनेस्ट जितना मैं सामने, जैसे मैं यही हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, आज मैं ऐसे ही हूँ, मैं इवॉल्व हो रही हूँ। साल बाद मिलोगे तो मैं इवॉल्व वर्जन होंगी ना, क्योंकि मुझे ग्रो करना आ गया है, ठीक है। सो क्या बात करते हैं हम कि इसी के बारे में कि आपका वैल्यूज अगर अलाइंड नहीं है, वैल्यू वही तो नहीं आ रही मेरे भाई, कैसे पता चलेगी वैल्यू अगले को? रिश्ता आंटियां तो नहीं बताती वैल्यूज क्या होती है। यस, जब कम्युनिकेशन होगी या देखेंगे। अब मुझे क्या बताओ, जो ट्रेडिशनल मैच मेकिंग सिस्टम है, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं मैट्रिमोनियल का काम कर रही हैं, वो तो पैसे लेती हैं ये काम करने के। yes. आप उधर पैसे लगा रहे हो, आप प्रीमैरिटल कोचिंग पे नहीं लगा रहे। नहीं लगा रहे। व्हाई? अपने आप को ऐसे तोहफे दो जो साथ रहें, जिनसे आप बेहतर हो सकें। yes. आपकी किसी की शादी, करीबी की शादी, लव्ड वन की शादी होने वाली है आपके, आप उसको बड़े बड़े ऐसी चीजें तोहफा देने के बजाय जो कि बाद में रखी रह जाए, इस तरह की चीजें क्यों नहीं गिफ्ट करते? और ये कहीं ना कहीं पूरी लाइफ में ही जो है ना आपके इम्पैक्ट, अगर वो इस्तेमाल करेंगे 100% गारंटीड है। जो टूल्स मैं करवाती हूँ, सिखाती हूँ, वो सब मैंने खुद यूज किए, खुद अपने ऊपर अप्लाई किए हैं, आज भी मैं यासिर यूज करते हैं। आप अगर यू नो लाइक माई, देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम जब मैंने यासिर से पूछा आपको क्या लगता है मुझे अपनी प्रोफाइल पब्लिक करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि उसमें फैमिली की तस्वीर है, ये वो है, ठीक है। एंड ही डिड नॉट सजेस्ट, ही सेड तुम्हें क्या बेहतर लगेगा? मैंने कहा मुझे ये लगेगा कि मैं जितनी ऑथेंटिक हूँ उतनी ऑथेंटिक दिखूं भी, उतनी ऑथेंटिक कभी भी कोई भी, आज मैं मर जाऊं, मेरे बच्चे कल को रिफ्लेक्ट बैक करें और जिससे मिले मेरे जानने वाले से, वो यही कहे कि यार डॉक्टर सना तो बहुत ऑथेंटिक खातून थी। ऐसे सो इफ यू हैव नॉट, गो एंड रीड हु विल क्राई व्हेन यू डाई बाय रॉबिन शर्मा। डिड आई टेक द राइट नेम? आई थिंक इट इज रॉबिन शर्मा, ठीक है। हु विल क्राई व्हेन यू डाई। सही। आप पीछे लेजेंड, अपनी क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हो? सब मर जाते हैं, सब बराबर हो जाते हैं, थर्ड जनरेशन की बात तो किसी को याद नहीं रहा, ठीक है। सो जो आज मतलब आप कितना फ्यूचर प्लान कर लो, 3 years 5 years 10 years, अल्लाह जिंदगी दे, सेहत दे, जरूर प्लान करो, बट अंडरस्टैंड कि जब आप सिंगल हो तो आपके गोल्स हैं, जब आप पार्टनर ले आए हो ना तो उस पार्टनर के भी गोल्स हैं। yes. और अब आप दोनों को अपने शेयर्ड गोल्स भी बनाने नहीं बनाते लोग। ऐसा ही है। मेरे मियाँ को मेरा पर्पस इन लाइफ पता है, मुझे उसका पर्पस इन लाइफ पता है, मेरा पर्पस इन लाइफ बहुत बड़ा है, ग्लोबल है, ठीक है, मेरी ग्लोबल रीच है। क्यों है? बिकॉज वो फैमिली और मेरे लिए जो कर रहा है उसकी वजह से मैं ये कर पा रही हूँ। yes. ठीक है। क्या हम दोनों ने एक दूसरे को रोका हुआ है? नो। मैं उसकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, वो मेरी चीजों की रिस्पेक्ट कर रहा है, तभी हम आगे जा पा रहे हैं। इट कांट बी कि एक बंदा अपने ख्वाब के लिए दूसरे के ख्वाबों को रुकवा दे। ऐसा नहीं चलता। रिजेंटमेंट आता है। अक्सर डॉक्टर से शादी हो जाए ना तो ये होता है कि पहले तुम एक कोर्स कर लो, फिर मैं दूसरा कर लूंगा, उस वक्त तक इसके बच्चे हो चुके होते हैं, तो नहीं तुम बच्चा संभालो, मैं तीसरा कर लूंगा, हो जाती है गड़बड़। बट every day is a new opportunity to change your future. So if you're in a good headspace, only then you can take that decision. ऐसा ही है। अच्छा, जो आपने चैलेंजेस बताए कि डिवोर्स के हवाले से, अगर हम उसको डिटेल के अंदर अगर डिस्कस कर लें, जस्ट लाइक कि अगर डिफरेंट आपने जो है ना वो पैरामीटर्स बताए उसके अंदर, डिवोर्स के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, उसके बाद आपने जो है ना ये जो मेन आपने उसके बारे में बात करी फाइनेंशियल हवाले से, और दूसरा क्या इमोशनल। तो अगर, और उसमें मुझे लगता है कि इमोशनल, आई थिंक उसको अगर मैं बात कर लूँ, क्योंकि ये तो इंसान के हाथ में है ना। फाइनेंशियल के अंदर थोड़ा क्राइसिस में है या कोई है, वो फौरन ठीक भी नहीं हो सकता। इमोशंस आहिस्ता आहिस्ता करके इंसान बेहतर कर सकता है। तो इमोशनली अपने आप को रिलेशनशिप में रहते हुए कैसे बेहतर कर सकता है इंसान। और वन मोर थिंग ना, जो मैं चाहता था मैं आपसे पूछूं, मुझे अभी याद आया, और क्योंकि मैंने ना इसके ऊपर बड़ी रिसर्च करी है, क्योंकि जब मेरी शादी होने वाली थी तो मैं कहता हूँ कि जब भी मैं कोई काम करता हूँ ना तो मैं उसको देख लेता हूँ कि यार इसका पर्पस क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो आपको क्या लगता है एक रिलेशनशिप का, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप का पर्पस क्या होना चाहिए? जो दो इंडिविजुअल्स करीब आ रहे हैं
पर्पस वो डिफाइन करते हैं। ओके। एज अ कोच मैं उनसे पूछ सकती हूँ, मैं उनको सजेस्ट नहीं करती। सही है। क्योंकि किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, क्या ट्रॉमास लेके आ रहे हैं, चाइल्डहुड कैसी गुजरी थी, पेरेंट्स कैसे मिले उन्हें, हर चीज आपको डिफाइन करती है ना। अच्छा, एक तो इंडिविजुअल शायद जो है ना इंडिविजुअल पर्पस होते हैं, लेकिन रिलेशनशिप का एक कोई तो चीज गोल होगी ना भैया, मतलब कोई ना कोई पर्पस, शेयर्ड गोल होना चाहिए। ठीक है, शेयर्ड गोल होता है, आप दोनों से पूछा जाएगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस रिलेशनशिप। मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ बिग पिक्चर, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स वो बिग पिक्चर होती है, हमें एक अच्छी जिंदगी गुजारनी है। ठीक है, उस अच्छी जिंदगी में अच्छी जिंदगी में बच्चे चाहिए नहीं चाहिए, अपना घर होगा, क्या होगा, इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रीम। ठीक है, उस ड्रीम को गोल की शक्ल देना एक कोच का काम होगा। स्मार्ट बनाना, SMART, स्पेसिफिक करना, मेजरेबल करना, अचीवेबल करना, रियलिस्टिक बनाना, एंड देन टाइम बाउंड करना। कितने अरसे में चाहिए, कितने अरसे में करना है, टाइम बाउंड करना। ठीक है, सो जब वो स्मार्ट गोल बन के सामने आता है, फॉर एग्जांपल उसमें अगर ये है कि जी इनके टाइमिंग्स जो है वो रात के हैं क्योंकि US मार्केट को कैटर करते हैं, और मेरे टाइमिंग्स जो है वो मॉर्निंग के हैं, हमारा टाइम क्लैश होगा। इज दिस अ गुड मैच? इट कैन बी, इट कैन बी इफ यू कैन वर्क दिस आउट। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि जी लॉन्ग डिस्टेंस करना पड़ेगा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगी, जी फलाने अब्रॉड जा रहे हैं तो हम मुझे इधर रहना होगा उधर। मल्टीपल थिंग्स कम इनटू प्ले, जिसपे जो क्लियर होना चाहिए आपको कि इन दिस शेयर्ड गोल how are we heading forward, what are the do's and don'ts for this relationships। long distance relationship में एक चीज जो लोग मिस कर जाते हैं वो है इमोशनल चेक इन। तुम्हारे लिए तो मैं काम कर रहा हूँ और आपने एक दिन पूरा गुजार दिया, एक मैसेज नहीं किया, क्या सुट्टा ब्रेक नहीं लगाया आपने, क्या बाथरूम ब्रेक नहीं मिला। जिसके लिए आप ये कर रहे हो उसी को इतनी अहमियत नहीं दी कि आप उसको एक मैसेज छोड़ देते हैं, आई मिस यू। बात करने की जरूरत नहीं है, आपने एक मैसेज छोड़ दिया, यार बात करूंगा लंबी बात हो जाएगी, दिल नहीं भरता, ये वो फ्लैट हमकाना, तो आपने बात ही नहीं की। तो इमोशनल चेक इन एंड द फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इमोशनल चेक इन तो LDR में भी नहीं, न्यूली मैरिड हनीमून फेज जैसे खत्म होता है वही होता है, पूछ ही नहीं रहे मुझे, कॉल ही नहीं कर रहे। अगर तुम घर पे बैठी हो तो तुम कोई काम कर रही हो, अपने आप को मसरूफ रखो। अगर घर के काम में मसरूफ नहीं हो तो अपने आप को बिल्ड करने में मसरूफ करो। अब वो वक्त नहीं रह गया कि बस इंतजार की तस्वीर बन के बैठे। आई डोंट इनकरेज डिपेंडेंसी। स्टीवन का भी पढ़ा है ना, आई बिलीव इन इंटरडिपेंडेंसी। इंटरडिपेंडेंसी का मतलब है दोनों स्पाउस अपनी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करें और उन स्ट्रेंथ्स पे खेलें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है कि यहाँ से कोई इस्त्री अच्छी करना आती है तो मैं ये लिबर्टी ले सकती हूँ कि मैं बाथरूम भाग जाऊँ और मैं बोलूँ यहाँ से प्लीज इस्त्री कर देना, क्योंकि मुझे पता है वो कर देंगे और मुझसे तो बेहतर ही करेंगे। ऐसा ही है। तो ये कॉन्फिडेंस बीवी को होना चाहिए ना अपने हस्बैंड पे कि इसकी ये स्ट्रेंथ है, ये चीज कर लेगा। अच्छा, इसमें ना थोड़े से ये डायनामिक्स भी आ जाए विद टाइम, एंड इन दैट टाइम यू पुट द एफर्ट इन। खाली वक्त कुछ नहीं करता, खाली वक्त गुजर जाता है। ऐसा ही है। ठीक है, उस वक्त में आप ये टाइम मेहनत करें कि आप इमोशनल बॉन्डिंग करें एक दूसरे से। कैसे होगी इमोशनल बॉन्डिंग हसन? क्या तुम्हारी बीवी को पता है कि आज तुमको कौन सा कलर पसंद है? बिल्कुल। गुड। क्या वो तुम्हारे कोई से 2 बेस्ट फ्रेंड्स के नाम बता सकती है? बता सकती। गुड। क्या तुम उसके 2 बेस्ट फ्रेंड्स के नाम बता सकते हो? बता सकते। क्या तुम उसका फेवरेट कलर बता सकते हो? बता सकते हो। नाउ दिस इज लव मैपिंग। एक दूसरे के बारे में जितना, अब ये बहुत नॉर्मल सी बात की है मैंने, बहुत नॉर्मल बात की है, ठीक है। स्लोली एंड ग्रेजुअली द क्वेश्चंस बिकम डीपर एंड डीपर। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, ये मुझे मत बताओ, पर तुम्हारी बीवी को पता होना चाहिए तुमने उस चैलेंज को ओवरकम कैसे किया। अगर आज नहीं पता है तो बैठो उसके साथ 20 मिनट से 30 मिनट रोजाना रात में बैठ के टैली करो, और एक रोजाना की बात और एक अंदर की बात शेयर करो। जितना टाइम तुम्हें मिलेगा उतना टाइम उसको भी मिलेगा अपना शेयर करने का। इससे क्या होगा, तुम लोगों को एक एहसास आना शुरू होगा क्लोजनेस का। ये ना, इसके लिए कोई लफ्ज नहीं होते। यस।
ऐसा ही है। ये वो देखो, एक समझो, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे, बट जो बॉन्ड है ना वो खून का नहीं है। ये आपको बनाना है, इस पे मेहनत करनी है, और मेहनत ऐसे होती है कि आप 20 से 30 मिनट नहीं निकल सकते दिन में उस शख्स के लिए जिसके लिए आपने सारी जिंदगी काम करना, मेहनत करने का जिम्मेदारी लिया है। देखो हर कोई ना, जिससे पूछो ना व्हाट्स इंपॉर्टेंट अबाउट मैरिज, या मैरिज एक कमिटमेंट है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नोबडी रियली सेज कि यार मैरिज जो है ना, ये वो प्यार का बॉन्ड है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मेहनत होनी चाहिए। ऐसे ही है, और यही बॉन्ड आपके साथ एंड तक रहता है। मैं बताऊं ना, आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, आपकी ख्वाहिश होगी यार वो आपसे भी ज्यादा तरक्की करें, ठीक है, तो वो इधर ही बैठ के तो नहीं करेंगे, कर सकते ऑब्वियसली। आपके बबल में आप जितनी प्रोटेक्शन दे दो, उसके बाद निकलेगा ना वो, तो निकल के जहां भी जाएगा आपके पास कौन रह जाएगा? आपका लाइफ पार्टनर। ऐसे ही। सो जब पार्टीशन के बाद हमारे वालिदैन की जो सोच थी ना कि जी हमारे बच्चे हमारा सहारा बनेंगे, वो टाइम गुजर गया है। प्लीज अपनी एनर्जी गलत जगह पे वेस्ट ना करें, आपका दिल दुखेगा, क्योंकि आप उनकी तरक्की भी देखना चाहते हो, फिर आप चाहते हो आपकी साथ चिपके भी रहे। ये कॉन्सेप्ट के बाद ना इंसान की अच्छी हो सकती है चीजें ना, कि इस कॉन्सेप्ट की वजह से अपनी एंडिंग का नहीं सोचता आदमी ना, या फिर रिलेशनशिप के अंदर रहते हुए अपनी फाइनेंशियल जो है ना वो चीज़ों को नहीं प्लान करते, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ही यही है। अगर वो आप जैसे बात करिए, अभी मैं बदल देता हूँ इस थॉट प्रोसेस को, तो शायद मेरी फाइनेंसेस को लेकर प्लानिंग भी डिफरेंस हो जाए। बिल्कुल होगी ना, हर चीज तभी तो मैं कह रही हूँ। देखो सोच है ना, सोच तुम्हारे इमोशंस को तुम्हें ड्राइव करेगी, तुम्हारे इमोशंस को लाएगी, जो इंटरनली ड्राइव करे तुम्हें। ठीक है, वालिदैन की खिदमत जरूर करो, बट देन बी रियलिस्टिक। किस तरह के, हर बच्चा सेम खिदमत नहीं कर पाता, ठीक है। मैं मेरे पेरेंट्स के पास नहीं रहती, मैं अलग शहर में रहती हूँ, तो जो मेरा भाई साथ रहता है वो मेरे वालिदा की उस तरह से खिदमत कर सकता है जिस तरह की मैं नहीं कर सकती। तो मुझे डिजाइन करना होगा मैं कैसी खिदमत करूंगी, और वो खिदमत समझी जाएगी मैं किस तरह से उस बॉन्ड पे मेहनत कर सकती हूँ, कितनी दफा हर चीज लिख के करो जो डूएबल है, ताकि गलत एक्सपेक्टेशन सेट ना हो। अपने सास ससुर की खिदमत अगर करना चाहती हो तो लिख लो किस तरह से करना चाहती हो, कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहती हो, अगर दूर रहती हो तो कितना फोन करना चाहती हो, उस फोन कॉल में बात क्या करना चाहती हो, कितनी मुख्तसर बात होगी, कितनी अलाउड इंटरफेरेंस होगी। अलाउड इंटरफेरेंस ये तो अलाउड इंटरफेरेंस, क्योंकि अक्सर पीपल प्लीजिंग में हम हर चीज अपने ऊपर उड़ते चले जाते हैं, और वो हमें इंटरनली डिस्टर्ब कर रही होती है। वो आपकी वेलबींग को तबाह कर देती है, क्योंकि आपको नो कहना नहीं आता, और नो कहने के लिए आपको बदतमीज होना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप अगर आपके दिमाग में आ रहा है यार मेरा मियाँ तो मेरे लिए स्टैंड ही नहीं लेता, तो स्टैंड लेने का ये मतलब नहीं है कि वो अपने माँ बाप को गालियां देना शुरू कर देगा, बुरा भला कहना शुरू कर देगा। खुद बाउंड्री बनाना सीखो। बाउंड्री बनाने में जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि जी आपका खुद का शेम है ना कि मैं बुरी लगूंगी, बुरी बन जाऊंगी। तो क्यों बुरी बनना है, अच्छे बन के जी अच्छा मैं ये इस तरह से बेहतर समझती हूँ, अगर आप कहती हैं मैं इस तरीके से कर लेती हूँ, लेकिन इससे ये नुकसान है, ये फायदा है, लॉजिक पे ले जाओ। फॉर एग्जाम्पल एक खातून को मैंने मशवरा दिया था, इसलिए मतलब इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। नई शादीशुदा खातून है, अब नई शादी से मुराद है अभी 5-6 महीने हुए हैं, वो अपने कपड़ों को अपनी वॉशिंग मशीन में वॉश करना चाहती हैं। उनकी सास का ये कहना है कि नहीं वॉशिंग मशीन में नहीं डालना, ये कपड़े तो नग लगे हुए हैं, ये खराब हो जाएंगे, हाथ से धो। हाथ से धोने में उसके एक्जिमा हो रहा है, उसके हाथ में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, लेकिन क्योंकि सास ने बोल दिया है तो वह रो पिट के हाथ से धो रही है और अपने मियाँ को बाद में रात को नैग कर रही है। कैसे हल होगा ये? क्या एक को ही करना है? क्या दोनों से बात करना बेहतर नहीं है? क्या जेन्युइन रीजन नहीं है इनके पास? और अक्सर जो आपने कहा था ना बीच में भी मिसकम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन वाली बात जो वो यहाँ पे भी है। अगर हम दोनों से बात कर लें और दोनों को एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ आ जाए तो प्रॉब्लम रिजॉल्व है। अगर दोनों इस झिझक में रहेंगी कि जी रिश्ता ऐसा है तो बात नहीं हो पाएगी। थर्ड पर्सन विल नीड टू इंटरवीन। वो थर्ड पर्सन अगर इनका ही मियाँ है, उनका बेटा है, तो वो पिस गया। वो कहेंगी तू जोरू का गुलाम है, ऐसा ही है, और ये कहेंगे तू मम्मी डैडी। ऐसा ही है। सो
it's always better to take a trained professional's help. Why I keep saying that is because मैंने भी ली थी, मुझे भी बहुत फायदा हुआ. हाँ, फर्क करना बहुत जरूरी है हसन. मैं थेरेपी ऑफर नहीं करती और कोचिंग एक इन्वेस्टमेंट होता है, तो ऑब्वियसली इट्स अ मोर कॉस्टली प्रोस्पेक्ट देन थेरेपी. अच्छा, कोचिंग इज मुझे अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि इसमें उसका कुछ नहीं होता, सही है ना. मतलब होता ही है कि जैसे काउंसलिंग है या फिर कोई है, उसमें क्या होता है कि बाद वो जो कोई बंदा है या जो भी आप जिससे ले रहे हैं तो वो बताएगा आपको. कोचिंग में ये अच्छी बात है कि आप बताओगे और आप ही मसले का हल बताओगे, आप ही सब कुछ बताएंगे. एक डिफरेंस और है, वो डिफरेंस ये भी है कि कोचिंग फोकसेस ऑन हाउ यू वांट टू डिजाइन योर फ्यूचर. यस, ऐसे ही. तो मैं लगा कि मैं उनसे कुरेदूंगी कि जी आपके पास्ट में क्या हुआ, क्यों हुआ. क्यों इज नेवर अ गुड क्वेश्चन टू आस्क. क्यों आपको इमोशंस में लूप करा देता है. क्यों सिर्फ तब जायज है जब आप पर्पस क्वेस्ट पे हो. ओके, जब आपका पर्पस क्लियर है तो फिर व्हाट, हाउ, व्हेन, ऐसे ही है, वेयर ये होना चाहिए. सही है. व्हाई नहीं होना चाहिए. साइमन सिनेक कहते हैं व्हाई क्लियर हो जाए ना एक दफा तो आप चल पड़ो. अच्छा, ट्वीक करते रहो ना. इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ यू हैव टू हैव अ व्हाई. यस, ठीक है. आपका व्हाई स्ट्रांग होना चाहिए. एक खातून से पूछा जी मैं शादी नहीं करना चाहिए. अच्छा, नहीं करना चाहिए. अम्मी अब्बू की वजह से कर रही हूँ. क्यों? अम्मी अब्बू बूढ़े हो गए, उनको लग रहा है कि आगे पढ़ने नहीं जाओ, पीएचडी नहीं करो, शादी करना जरूरी है. शादी फर्ज है. क्या शादी फर्ज है? ऐसा ही है. सो एक चीज जो मैं इग्नोर नहीं कर सकती वो है बिलीफ सिस्टम. जो दो शख्स करीब आ रहे हैं प्री मैरिटल कोचिंग में, उनका बिलीफ सिस्टम भी एक्सप्लोर होता है. आपके ख्याल में अच्छा मियाँ कौन होता है? आपके ख्याल में अच्छी बीवी कौन होती है? क्या ये सवाल आंसर होना जरूरी नहीं है? जरूरी है. उससे क्लैरिटी आ जाएगी आपको कि इसके बिलीव्स क्या हैं, इसकी सारी चीजें कैसी हैं. फिर जब औलाद हो जाती है तो ये सवाल करना कि जी एज अ पेरेंट, पेरेंटिंग किसका काम है? हमारा काम है, ऑब्वियसली पेरेंट्स का काम. सो मदरिंग नहीं है खाली, ठीक है. पेरेंटिंग में भी अलाउड इंटरफेरेंस, दादा दादी, नाना नानी, चाचा मामा, फूफो, खाला, या कितना सही है. बगैर बदतमीजी की बाउंड्री कैसे सेट होगी? लोग जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, जैसे मैं रहती हूँ, हमने शुरू में बड़ा स्ट्रगल किया कि जी ये कन्वे करना बड़ा जरूरी था कि अगर माँ ने कह दिया है तो फिर दादी ओवर राइड ना करे अथॉरिटी को. तो एज अ दिस हैज बीन अ पर्सनल स्ट्रगल टू, बिकॉज मेरी सास भी बहुत लविंग है. यस, अब वो लविंग है ऑब्वियसली उसके अंदर जो है ना वो. अच्छा, ये मैं मतलब मुझे ये ख्याल आता था एक लविंग में इतना अगर हो रहा है तो जो लविंग नहीं होते वहाँ क्या वहाँ क्या हालत होगा. ऐसे ही, ठीक है ना. सो बहुत सी चीजें जिसमें आपको ये देखना पड़ता है कि कहाँ बाउंड्री बनाने की जरूरत है. और बाउंड्री अपने लिए होती है. मैं हर दफा ये बोलती हूँ, हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ, बाउंड्री अपने लिए होती है. एक दफा बनाना सीख लो, हयात सुकून हो जाएगा. ऐसे ही बाउंड्री अपने लिए होती है. बाउंड्री ये नहीं होती कि जी मैं हसन को ये नहीं करने दूंगी. बाउंड्री ये होती है कि जी मुझे कितना, क्या, कब, कैसे करना है. आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल, आई डोंट वॉन्ट टू से नो. मेरी दोस्त को अगर कोई काम है और मुझे भी उसी टाइम फ्रेम में कोई काम है, लेकिन वो क्या है, प्लीज कर दो ना, प्लीज करना, तो पीपल प्लीजिंग होगी अगर मैं अपना काम छोड़ के उसका काम कर दूं. एक दफा कर दूंगी, दो दफा कर दूंगी, तीसरी दफा में उसको ये एहसास भी नहीं होगा कि ये आउट ऑफ द वे जा रही है. तो कहेगी हाँ ना कर दो ना, पहले भी तो किया था. आपने वो एक हैबिट सेट कर दी. ठीक है. सो बी माइंडफुल कि आप क्या हैबिट सेट करा रहे हैं, आप क्या रूटीन सेट करा रहे हैं. अगर आप घर के तमाम काम अपने ऊपर लेती रही हैं, मैंने ऐसे शुरू में बहुत किया कि सारा काम, घर में 10 लोग हैं, 10 की जिम्मेदारी खुद उठा लिया. अच्छा ये भी मैं कर दूंगी, लॉन्ड्री भी मैं कर दूंगी, बाहर से ग्रोसरी भी मैं ले आऊंगी, सब कर लूंगी. कितनी देर लगती है फ्यूज आउट होने में? ऐसे ही. तो पीपल प्लीजिंग नहीं करनी होती. यू डोंट हैव टू से यस, यू हैव टू से हाँ अच्छा ठीक है मैं अभी ये कर रही हूँ, अगर तुम इतनी देर वेट कर लो या उतनी देर तक तुम करते रहो, जितना तुम्हारा रह जाएगा उसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी. सही. यू कैन फाइंड नाइसर एंड बेटर वेज टू गेट द सेम थिंग डन. जरूरी नहीं है कि कोई चीज चिढ़ के ही करी जाए या तंग आके ही करी जाए या मजबूरी में ही करी जाए. ऐसे है. आप स्टक फील कर रहे हैं, इसका मतलब है आप एनर्जी लो है, लो वाइब है.
आप जब चॉइस क्रिएट करेंगे तो आप उस वाइब्रेटिंग एनर्जी में आ जाएंगे कि जहां आप इन कंट्रोल भी हो जाएंगे, इन कंट्रोल फील करेंगे, यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट इट बेटर। ऐसे। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि अब थोड़े से मैं चाहूंगा कि मैं ऑडियंस को ना लोगों को कुछ फायदेमंद चीजें मिल जाए उनको आपकी उससे। अच्छा, आपने प्री मैरिटल की बात करी और आपने बात करी कि रिलेशनशिप से पहले कुछ सवालात हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट कि क्या सवालात इंसान को पूछने चाहिए अपने आप से या जिनके साथ वो रिलेशनशिप में आने वाला है उनसे, कि जिससे उसको ये पता लग जाए कि हम अलाइन हैं। मैं शादी क्यों करना चाहता हूँ? सही है। पहला सवाल। सही। क्या मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ? रेडी होने के लिए क्या होना पड़ेगा? क्या क्या करना पड़ेगा? सही। क्या मैं दबाव में आके कर रहा हूँ? ये दोनों के लिए सवाल। यस, ये दोनों के लिए होगा। ठीक है। अगर ख्वाहिश है खुद से करने की, रेडी हैं अब आप, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है कि जी उम्र निकल रही है या बायोलॉजिकल क्लॉक ऑन द गो है या पेरेंट्स बूढ़े हो गए हैं या बीमारियां लग गई हैं, नथिंग। व्हेन यू आर मेंटली रेडी, देन you know yourself. Yes. You've worked on yourself, self-awareness. You are ready to meet, mingle with the crowd. You can handpick people, meet many people. आप मिले, जिससे आपका इंटरेक्शन हो रहा है, आप उनकी एनर्जी कैच करें, देखें आपसे वाइब कर रहे नहीं, आपको अंदाजा हो जाएगा यार किसमें कितनी गहराई है। yes, ऐसा ही। ठीक है, किससे मुझे बार बार मिलना है और किससे मुझे थैंक यू बाय बाय। ठीक है, आप पहले कनेक्शन बनाते हैं, फिर डीपर इमोशनल कनेक्शन की बात करते हैं। ओके, सही। लव कई तरह का है, अगर जे शेट्टी पढ़ोगे तो तुम्हें अंदाजा होगा बहुत तरह का है। माँ बाप के बीच, आपके बीच में जो वो लव है, बहन भाई और आपके बीच में जो वो भी लव है, बीवी और आपके बीच में भी लव है, हर लव की नौयत फर्क है, बच्चों वाला भी अलग है। यहाँ मैं रोमांटिक लव की बात कर रही हूँ। जब आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ जी फलाने की वैल्यूज मुझसे मैच करती हैं, दैट्स व्हेन यू कैन स्टार्ट टू इनकलकेट डीपर लव, यानी इमोशनल कनेक्शन डीप होगा तो एक उनसियत, वो जो मैं कह रही थी ना कि एक बॉन्ड बेहतर होना शुरू होता है। सो क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई सिलसिला नहीं है कि आप शादी से पहले इस तरह से डीपर इमोशनल इंटरेक्शन बढ़ाएं, लोग अब डेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई छुप के कर रहा है, कोई बता के कर रहा है, बट लोग डेट कर रहे हैं। डेटिंग अगर मकसद से हो और आपको पता हो कि आपको उस डेट में सवाल क्या करने, तो प्री मैरिटल कोचिंग का मकसद ही है। ठीक है, कि आपको पता हो माँ बाप ने आपको किसी के सामने बिठा दिया, अब आपने उनसे बात क्या करनी है, बैठे सब बैठे, ऐसा ही है। सही है, मैं ये नहीं कह रही कि आप छुप के डेट मार रहे हो, भाई आप रिश्ते के लिए कोई आया है तो आपका भी हक है, आप उनसे सवाल करो और उनको भी आपसे सवाल करने चाहिए। वो सवाल ये नहीं होने चाहिए कि हाँ जी खाना बनाना आता है। खाना बनाना तो दोनों का आना चाहिए, इट्स अ लाइफ स्किल। यस, ऐसे ही। कपड़े धोना दोनों का आना चाहिए, इट्स अ लाइफ स्किल। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। ये किसी भी लेवल पे ऐसा होता नहीं है। आई विश होना शुरू हो जाए कि इंटेलिजेंट बातें हो, आप किस चीज के बारे में पैशनेट है, पहले दिन पैशन का पूछ लें ताकि आइंदा कभी पैशन पे सवाल ही ना हो। ऐसे ही है। क्यों ना हो, क्योंकि कल को अगर आप कोई एक्शन ले रहे हो इन अलाइनमेंट विद योर पैशन, तो आपके बेटर हाफ को या स्पाउस को पता हो कि यार इसका तो शुरू से शौक है, मैं तो इसको इसमें सपोर्ट करूंगा, क्यों नहीं। ऐसे ही है। व्हाट हैज बीन योर चैलेंज, शुरू में पूछना चाहिए ताकि आपको पता हो कि यार ये किन चीजों में वीक मोमेंट्स आ सकते हैं, कहाँ मुझे इसे सपोर्ट करना होगा। अपना भी शेयर करो साथ ही। वल्नरेबिलिटी ना म्यूचुअल शेयरिंग होनी चाहिए। कोई एक अकेला वल्नरेबल हो जाए, फिर 10 लोग के सामने वल्नरेबिलिटी कोई नहीं शेयर करना चाहता। हर चीज ना सिर्फ बेस्ट बिहेवियर पे होती है। यस, सिर्फ बेस्ट बिहेवियर होता है, मेरी बेटी ने ये बनाया है, मेरा बेटा तो ये कर लेता है। स्टॉप दैट, गिव द टू अ चांस टू स्पीक व्हाट इज इम्पोर्टेंट। आपकी क्या ख्वाहिश है, कितने बच्चे एक फैमिली में अच्छे होते हैं, आपको क्या लगता है बेहतर, क्या लगता है अच्छा, आपके दिमाग में क्या आता है, क्या दोनों स्पाउसेस को काम करना चाहिए, पैसे अर्न करने चाहिए, क्या आप इस बात में बिलीव करते हैं जिस तरह के इस्लाम कहता है कि जी औरत की कमाई पे औरत का हक है, फिर वो जो दे वो उसकी खुशी है, और वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करे, वरना हस्बैंड इज द मेन ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, क्या मुझे किन किन चीजों में इजाजत लेनी पड़ेगी
आपके ख्याल में आपके घर के क्या नॉर्म्स हैं, क्योंकि मेरे माँ बाप ने तो मुझे ये छूट दी हुई है या ये बताया हुआ है एज अ वुमन। मतलब ये वो चीजें जो जिन बारे में बात होती है मेरे भाई, जो कि बहुत जरूरी है। अच्छा, कभी कभार आपको नहीं लगता कि इमोशंस जो हैं वो इन सब चीजों पे जो ना भारी हो जाते हैं कभी कभार? जैसे अब अगर लव मैरिज की थोड़ा बात सा करें, एक्सप्लेन करो इमोशन, मतलब Emotions इतना जिसको मतलब लव मैरिज कह रहे हो वो क्या लव है भाई? देखी और अच्छी लग गई, लुक्स पे जा रहे हो, पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात कर रहे हो? नहीं, कुछ ऐसा होता है ना कि किसी की कोई एक चीज अच्छी लग गई तो उसी चीज के पीछे बंदा भाई लोगों ने शादी इसलिए की कि बाल अच्छे लग गए। यस, 2 बच्चे होने के बाद बाल रहे ही नहीं। ऐसे ही। अपनी बात नहीं कर रही मैं, नहीं, बट मैंने ये देखा है। तो किसको प्यार कह रहे हो? फिल्मी प्यार कह रहे हो? तो पहले ये डिफाइन तो कर लो, लव मैरिज क्या है। अक्सर पोस्ट में मैं देखती हूँ लव मैरिज जो है ना वो पहले तो बड़ा लव था, मेरे लिए सब करते थे। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट कर जाते हैं लोग। अच्छा, मैं और मियाँ हम बच्चों को लेके ना जब हम रेस्टोरेंट्स लेके जाते हैं, हमने डिसाइड किया हुआ है कि जी वीकेंड पे हम एज अ फैमिली खाना खाएंगे। तो मैंने जस्ट टू यू नो कि बच्चे बिल्कुल दिमागी आउट ना हो जाए, प्रिविलेज है तो ये यू नो लाइक जरा सा डिसिप्लिन जरूरी है। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं महीने में 1 दिन हाई एंड रेस्टोरेंट करेंगे, 2 दफा मीडियोकर करेंगे और 1 बिल्कुल लो एंड होगा, बन कबाब टाइप का सीन, रोड साइड फूड। आई एंजॉय रोड साइड फूड, ठीक है, हुसैनाबाद में इससे, ठीक है। सो यू नो मोमोज एंड वो ठेले वाला खाना, तो आई कैन एंजॉय दैट। भाई नॉर्मल रहना चाहिए इंसान को, हर चीज एक्सपीरियंस करनी चाहिए। सो क्यों बता रही हूँ मैं ये? मैं इस पॉइंट पर लाना चाह रही थी कि आप जब इमोशनल लव में आप अपने यू नो वैल्यू सेट करते हैं, शेयर्ड गोल्स बनाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, दूरी बढ़ती है। उस दूरी को आप भी इवॉल्व हो रहे हो, आपका पार्टनर भी इवॉल्व हो रहा है। साथ रखना किसकी जिम्मेदारी है? साथ रखना किसकी जिम्मेदारी है? साथ रखना इन दोनों को, आपस में एक दूसरे को साथ रखना किसकी जिम्मेदारी है? दोनों की, दोनों की है। सो अगर आपको नजर आ रहा है कि सोसाइटी के दबाव में आके बेगम जो है ना वो इस वक्त बेस्ट मामा बनने की कोशिश कर रही है, तो उनकी तवज्जो आप पे से हट गई है, बिकॉज हर एनर्जी इज देयर। यस, क्यों? क्योंकि माँ के पाँव के नीचे तो जन्नत है। जन्नत वो जन्नत कमानी भी जरूरी है, यही एक तरीका है बच्चों की खिदमत। कल को एम्प्टीनेस सिंड्रोम होगा आप दोनों को, आपके बच्चे जो है वो बाहर चले गए, अब दोनों के पास बात करने को नहीं है। क्यों अपने आप को इस पोजीशन में डाल रहे हो? और इज इट टू लेट? यस, इट्स नॉट टू लेट। अब आ जाओ साथ, गेट टू नो योरसेल्फ, गेट क्यूरियस अबाउट योरसेल्फ। ऐसे ही है, बेहतर अंदाज हो सकता है। खाली अंदाज ही नहीं, क्यों जेन्युइन प्यार तो ये है ना। मैं रोज सोचूं यार आज ऐसे ने क्या लर्न किया, क्या ग्रो किया, क्या अच्छी बात मुझे सिखा सकते हैं। लेट योर स्पाउस इन्फ्लुएंस योरसेल्फ। एक औरत अगर घर में बैठी तो जरूरी नहीं है कि उसके बाद बहुत अच्छी बातें होंगी, ऐसी इंटेलेक्चुअल बातें होंगी आपसे करने के लिए। उसकी ग्रूमिंग आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आपकी वजह से घर पे बैठी। अगर वो बाहर निकलती है तो आप उसको एंगेज रखो। लोग कहते हैं जी औरत घर से पाँव निकलता है तो वापस नहीं आता, और यू नो इधर उधर अफेयर और ये वो, किसी से बात ना करे, यूं ना करे, अगर मैं बात नहीं कर सकती तो तुम भी बात नहीं कर सकते, ऐसा हो जाता है। अपने आप को आप इस पोजीशन में मत डालें। आप अपना क्वालिटी टाइम जरूर डिजाइन करें, आप डेट जरूर मारने जाए, आप यू नो इनसिक्योरिटीज भी डिस्कस करें। What makes me insecure? What makes you insecure? चलो अपनी इनसिक्योरिटी पे काम करते हैं। क्यों इनसिक्योरिटीज पे काम नहीं हो सकता? एक दफा ट्रस्ट टूट गया अब तो बस दुनिया बर्बाद हो गई, ऐसा नहीं होता। I am somebody who believes कि एक दफा चांस दिया जा सकता है, बट वो एक ही होता है। आपने उसमें क्या इम्प्रूवमेंट लाना है, क्योंकि अपोलोजाइज नहीं करते लोग। अपॉलॉजी सॉरी नहीं होता। डोंट मिसयूज द वर्ड सॉरी। जेन्युइन सॉरी, जेन्युइन अपॉलॉजी क्या होती है? 4 स्टेप्स होते हैं उसके, ठीक है। आपकी ऑडियंस ये भी सीख लेते हैं। अप्लाई करवाना, फिर ये अपने ग्रुप में अप्लाई करवाना। आई विल होल्ड यू अकाउंटेबल। मैं अगर कुछ सिखा रही हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ फिर सीख के उसको अप्लाई करो, ठीक है। अपॉलॉजी के 4 स्टेप्स हैं। यू डोंट हैव टू से योर सॉरी, यू जस्ट हैव टू एक्नॉलेज व्हाट हैपेंड।
यार मैंने महसूस किया कि तुमको बुरा लगा क्योंकि मैंने ये किया, उसमें मेरा ये रोल था, उसमें मेरा ये हिस्सा था। पूरी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं, लेकिन जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं वो तो मानूं। मुझे बताओ कि मैं आइंदा क्या करूं ऐसा जिससे तुम्हारा दिल नहीं दुखे। एंड देन फोर्थ इज डूइंग दैट। ऐसे ही। सो लोग तो आई एम सॉरी करके ये चारों भूल जाते हैं। ऐसे ही। व्हाट आर यू सॉरी फॉर? ठीक है, उन चीजों पे गौर करो जो आप अपने लिए वेपन्स के तौर पे यूज करते हो। तंज़ो मज़ाह में से मज़ाह खत्म हो गया। हाँ, तंज रहे। हॉस्टाइल ह्यूमर हो गया यार। आप एक दूसरे की टेक करोगे और इस तरह से करोगे, दूसरों के सामने करोगे कि अगला हर्ट हो जाए। नहीं, ऐसे तंज ना मारो, चुभती हुई बातें, माँ बाप पे ना जाओ। बहुत सी ऐसी, आपको पता है लावा फटता है। फिर एक दूसरे से बेहतर हेल्दी इंटरेक्शंस होना बहुत जरूरी है। आज रिफ्लेक्ट करो, कितने दफा हेल्दीली इंटरेक्ट करते हो अपने स्पाउस से, चाहे बेगम है चाहे हस्बैंड है। फिर अक्सर ये भी हो जाता है ना रिलेशनशिप, आपने क्योंकि उसमें कहा ना इमोशनल डिस्कनेक्ट एक बड़ी वजह बनता है। इमोशनल कनेक्शन होगा तो फाइनेंस में भी फिर ये हो जाएगा कि हाँ चलो जितना है सब्र शुक्र से हो जाएगा, या चलो मैं निकल के कुछ कर लेता हूँ, या मैं निकल के कुछ कर लेता हूँ। इमोशनल कनेक्शन होगा तो बहुत सी चीजें बेहतर हो जाएंगी। यहाँ तक मैं कहना चाहूंगी कि अगर एक कपल पहली तलाक के बाद भी रुजू करना चाहता है और उसको सही टूल्स मिल जाते हैं, तो वो एक बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। ऐसे ही। लेकिन साथ में इसलिए नहीं रहो कि तुम लोगों को रोज झगड़ना है, और सिर्फ साथ इसलिए हो कि जी बच्चे पैदा हो गए, बच्चे रोज का झगड़ा देख रहे हैं। डोंट स्टे टुगेदर देन। अगर रहना है तो अच्छी तरह से रहना है। मेरी सास कहती है कोई काम करना हो ना तो हंस के भी करना है, रो के भी करना है, बेटर टू डू इट हंस के। सो क्रिएट an environment where you want to be with the other person. जबरदस्ती मजबूरी, ऐसा एनवायरनमेंट मत क्रिएट करो कि जबरदस्ती मजबूरी रहना पड़े। अल्लाह मियाँ के खौफ से बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं, मैं अल्लाह मियाँ के प्यार की वजह से नमाज पढ़ती हूँ। दोनों मुख्तलिफ बातें हैं हसन। एक थी उनकी जो है ना पढ़ी थी मैंने, तो वो यही कहती हैं एक दफा जो है ना वो सहरा में घूम रही होती हैं, एक हाथ में आग और एक हाथ में पानी लेके ना, तो लोग पूछते हैं कि राबिया ये क्या माजरा है ना, वो कभी बोलती है मैं जला दूंगी, मैं बुझा दूंगी, पूछे ये क्या माजरा है, तो कहने लगी कि जो है ना मैं चाहती हूँ कि मैं जन्नत को आग लगा दूं और दोजख की आग में पानी से बुझा दूं, क्योंकि लोग खुदा को इसलिए सजदा करें क्योंकि वो इस लायक है, उससे मोहब्बत में करें, इसकी लालच में ना करें, जन्नत और दोजख की जो आपने बात करी, तो इस बड़ी खूबसूरत बात है। और ये बात बहुत सोच मांगती है। ये बात इसलिए भी बहुत सोच मांगती है क्योंकि देखो हम बच्चों के साथ क्या करते हैं। अभी आपकी बीबी छोटी है ना, ठीक है, वो बड़ी होगी ना तो इस बात का बहुत ख्याल रखना कि कोई उसको ये घर में ना कहे कि इस तरह नहीं करो वरना डैडी नाराज हो जाएंगे, या डैडी से पिटाई हो जाएगी। हाँ ऐसे ही वही वाली बात आ गई इधर भी। उसको उसके लेवल पे पता होना चाहिए कि अगर ये काम नहीं करता, हाँ उसका नुकसान। ठीक है, अक्सर हम गलत खौफ बिठा देते हैं, गलत चीज का खौफ बिठा देते हैं जो शायद होती भी नहीं है। आप जितना प्यार से किसी को मोल्ड कर सकते हैं उतना गुस्से डांट डपट मार पिटाई से नहीं कर सकते। ये मेरा बिलीफ है, मेरा पर्सपेक्टिव है। मैं चाहती हूँ एक हस्बैंड वाइफ अगर पेरेंट बन गए तो वो कॉन्शियस भी हो जाए। यार मैं थी फायर ब्रीदिंग ड्रैगन, मैंने अपने बच्चों की पिटाई की छोटे होते, ठीक है, बट यू नो जिस दिन से मुझे ख्याल है ना कि मैं कल मर गई, मेरे बच्चे क्या याद करेंगे कि हमारी अम्मा हमें पिटाई करती रहती थी। सो व्हाट इज द मेमोरी आई वांट टू लीव बिहाइंड फॉर माय लव्ड वंस? द मेमोरी आई ट्रूली वांट टू लीव बिहाइंड इज दैट इसने हर रोल में हर किसी की मदद की, चाहे उन्होंने मदद ली, उसको यूज किया नहीं किया, बट इसने अपनी कोशिश की, इसने कुछ ऐसा किया जिससे थॉट प्रोवोकिंग था, सोच आई, सोच में बदलाव आया, इसने कुछ ऐसा किया जिससे किसी की कोई फलाह हुई, दुनिया का फितना थोड़ा कम हुआ।
ठीक है, और फितना कम हुआ तो मैं ये भी कहूंगी इसने कुछ ऐसा किया कि बाद में लाइक एआई भी बोले कि डॉक्टर सना यूज्ड टू से दिस, लाइक एआई चैट जीपीटी भी बोले कि हाँ ठीक है रिलेशनशिप कोचिंग चाहिए, जाओ डॉक्टर सना के पास जाओ। अच्छा, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं हस्बैंड वाइफ की, तो आप जैसे कि आपने इवॉल्व किया, आपने बेहतर किया, तो आज अगर कोई कुछ एक्टिविटीज या कुछ ऐसी चीजें जो कि आज से बंदा अपने रिलेशनशिप में हस्बैंड एंड वाइफ में ऐड करना शुरू कर दे तो उसका इमोशनल कनेक्शन भी बेहतर हो और भी बाकी सारी चीजें उसके आहिस्ते आहिस्ते करके बेहतर हो। अगर कोई सेंसर नहीं है तो मैं वैसे बताती हूँ, ठीक है। स्माइल मोर, बिग स्माइल, वाइड स्माइल, दिखाओ दांत यार, आईब्रोज ऊपर करो, अपनी डोपामिन खुद रिलीज करो। हग करो तो जब भी डालो तो 18 सेकंड 20 सेकंड सही, हग करते ही छोड़ नहीं दो, ईद नहीं मिल रहा है, टाइट हग करो। हगिंग से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। सही, ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है जो आपको एहसास दिलाता है कि यू आर लव्ड, यू आर टेकन केयर ऑफ। सो विद योर स्पाउस यू कैन डू दैट लीगली, आपको इजाजत है, आप करें भाई, लंबे लंबे हग्स करें, ठीक है। सो ये दो चीजें बेबी स्टेप्स हैं, क्या ये मुश्किल है? बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेल्फ अवेयर हो जाओ। सही, कैसे हो गए? कोई किताब उठा लो, मेरी वर्कबुक ले लो, कुछ कोई प्रोग्राम ऐसा ढूंढ लो। मैं आमतौर से हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा करवाती हूँ। सही है, कोई वर्कशॉप होगी, कोई चैलेंज होगा, 1-on-1 के अलावा बता रही हूँ, ग्रुप सेटिंग में अपने घर के कंफर्ट पे कर सकते हो, ठीक है। सो ऐसे लोगों को फॉलो करो जो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको दे रहे हैं। उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना आपका काम है। दस्तक हो रही है, ले लो ना, ले लो, इन्वेस्टमेंट है ना ये, वक्त की, एनर्जी की, पैसे की। तो अपने ऊपर नहीं ये सब इन्वेस्ट करोगे तो किस पे करोगे, ठीक है। सो लुक फॉर बुक्स दैट विल हेल्प यू। बुक्स बताएंगी व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू। ऐसा ही है, कोच बताएगा हाउ टू डू। सही है, ठीक है। सो मेरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसी पोस्ट से जो इंगेज करेंगी आपको, कि यार थॉट प्रोवोक करवाएंगी। तो कमेंट्स में इंटरैक्ट कर लो, कुछ थोड़ी सी सोच आपकी तब्दील होगी। वही सवाल अपने शरीके हयात से आप शेयर कर लें कि जी यार मैंने ये पढ़ा, ये सुना, क्या इस बारे में 5 मिनट 10 मिनट गुफ्तगू हो सकती है? सही, इंटेलेक्चुअल हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब कुछ हट के हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ भी खास नहीं चल रहा ना तो कुछ खास हो जाएगा, ऐसे ही। सही है, ठीक है। आदत अच्छी चीज की डलनी चाहिए। ऐसे तबसरे डिस्कशंस, नॉट आर्ग्यूमेंट्स। लोगों की आदत क्या है? डिबेट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। क्या है? आई डू नॉट लाइक डिबेट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। आई लाइक डिस्कशंस, आई लाइक पर्सपेक्टिव्स। आप अपना पर्सपेक्टिव शेयर करो, शायद मैं एग्री ना करूं, ऐसे ही, लेकिन मैं अपना शेयर करूंगी। और आप अगर एग्री करोगे मुझे खुशी होगी, नहीं एग्री करोगे तो आई स्टिल रिस्पेक्ट यू भाई, ऐसे ही है, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी गलत सही नहीं होता, चेंज ऑफ ओपिनियन है, पर्सपेक्टिव है, मेरा लेंस चेंज है। अगर अच्छा लगे तो मेरा लेंस लगा के देखो, ऐसे ही है। और उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, पूरी की पूरी आप क्या पढ़ रहे हैं, आपने कहाँ तरबियत ली, वो सब चीजें कहीं ना कहीं आपका ओपिनियन डेवलप करते हैं। और यही मैं लोगों को ये कहता हूँ, जब 7 हैबिट्स की खास बात जो थी ना, जब उसने चेंज ऑफ पैराडाइम का कॉन्सेप्ट दिया ना, मेरे उसके बाद जो है ना, मैं आज भी टीम को अगर डिस्कशन करता हूँ, टीम को ये वाला पॉइंट मैं लाजमी समझाता हूँ। उसके बाद से मेरे झगड़े खत्म, उसके बाद से मेरे कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म। मतलब आप जब ये आंख से देख लेते हो ना कि यार ये जो बंदा बात कर रहा है ये तो कर ही नहीं रहा, तो उसकी वजह से आपने डिटैच किया ना अगर बंदे को और उसकी बात को, ओपिनियन को, तो इतना आसान हो जाता है। हर किसी की बात आप समझ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। You know what you're saying is that you are open to hearing someone. Yes. You are open to discuss. Most people are not. आप भैंस के आगे बीन बजा सकते हैं, ठीक है। So before even getting into a discussion, ask, are you open to a discussion? Yes. Can we talk about this? You can do this with outsiders. It's much needed to do with family members. ऐसा ही है कि चलो आज हम इस बारे में बात करते हैं। यार मैंने ये फलानी चीज पढ़ी थी, पता है परसों मेरे मियाँ ने मुझे बताया कि यार लाइट फोटोन एक एटम क्लाउड
में एंटर करने से पहले ही एग्जिट कर चुका था। सुभान अल्लाह, देखिए ना, खूबसूरत, सुभान अल्लाह। सो अल्लाह मियां स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें वो चीजें दिखा रहे, बता रहे हैं हमारे पेस पे। हम में से जो सामीन है, जो नाज़रीन है, जो इस वक्त कॉन्शियस होना चाह रहा है, तो क्या तुम समझते हो? तो क्या तुम अटेंशन पे कर रहे हो? ठीक है। सो यू आर अ होलसम पर्सन। वो लोग जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बेहतर करना चाहते हैं, उनको एनर्जी वहां लगानी चाहिए। बट रिलेशनशिप ही है वो भी। वो इसमें भी रिलेशनशिप। सो अल्टीमेटली आपको स्टार्टिंग पॉइंट होगा रिलेशनशिप, इम्प्रूव विद योर सेल्फ, improve with your loved ones, improve with your creator, improve with the earth that you live on. छोटी सी बात है ना कचरा फेंकना। yes. ठीक है। मैं इसको ना थोड़ा सा और रैप अप करना चाहती हूँ। yes. इन द सेंस के रोज आप सोते हैं, रोज आप उठते हैं, उठते ही पहली सोच क्या आती है? हाथ मोबाइल पे जाता है। क्या होता है? यही होता है, मतलब जो अमूमन है, लेकिन कोशिश यही रहती है मेरी जब से मैं। सो फ्रॉम टुडे जब भी आप उठे सुबह, साइड टेबल पे एक ग्लास पानी हो, सबसे पहले पानी पिए। मेडिकली स्पीकिंग भी वो पानी का ग्लास आपको चार्ज करेगा, अवेक करेगा। जब आपकी आंखें खुल जाएं, जो भी हो जाए उस वक्त, यू नो लाइक यू वांट टू गो प्रे, नमाज पढ़नी है फजर में, या आपको अपनी किताब पढ़नी है, जो भी करना है, आप सबसे पहले तो बाथरूम जाओगे, मुंह हाथ धोगे, दांत ब्रश करोगे ना, उसके बाद कुछ और होगा ना। या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, आप बिल्कुल सही है। ठीक है। पहला चक्कर आपका बाथरूम में लगेगा। बाथरूम में मोस्ट पीपल हैव आईना। उस आईने में जो शख्स दिख रहा है, डू यू लाइक दैट पर्सन? डू यू लव दैट पर्सन? डू यू नॉट लाइक दैट पर्सन? आज क्या है स्टेटस? आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है? बिग स्माइल, दांत ब्रश किए, स्माइल किया, चार्ज योरसेल्फ, डोपामाइन रिलीज किया, That's when you start your day. बेगम साहिबा उठ गई हैं, जाए उनको जप्पी डालें जोर से, and tell your brain in the morning, set the intention. आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरने वाला है। And then let life, you know, like unfold for that day. रात में ग्रेटिट्यूड, लास्ट नमाज पढ़ी, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह का शुक्र किन किन चीजों का अदा किया? जितनी चीजों का अदा कर सकते हैं भाई, जितनी याद आ रही है, जिस वक्त जितनी याद है जरूर करें। कैसे नहीं आपका दिन अच्छा गुजरेगा। और अल्लाह ने तो कहा है, आपको पता है, एक आई डोंट नो, हजरत मूसा के साथ वाकया हुआ था। ये कौन आया था उनके पास के, एक रोता हुआ शख्स आया कि जी मुझ पे बड़ी मुसीबतें हैं, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, और अल्लाह मियां मुझसे नाराज हो गए हैं, मैं क्या करूं, ये वो फलाना का ना। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह मियां ने, मूसा तो बात कलीमुल हक थे, तो अल्लाह मियां ने कहा कि जी इस शख्स को बोलो कि ये मेरा शुक्र करना शुरू कर दे। ठीक है। और एक और शख्स आया उनके पास, जिसने कहा कि मेरे पास तो अल्लाह ने इतना कुछ दे दिया कि मुझसे संभाले नहीं संभल रहा, मैं क्या करूं, मैं परेशान आ गया हूं, कितने लोगों को बांटूं। तो मूसा अलैहि सलाम ने बोला अल्लाह मियां से, तो अल्लाह मियां ने कहा इसको कहो मेरा शुक्र करना कम कर दे। पॉइंट इज नॉट कि ये ऑथेंटिक स्टोरी है, नहीं है, मैंने भी कहीं से सुनी है, बट पॉइंट इज अल्लाह का शुक्र करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही, और हर हाल में करना जरूरी है। इन्ना माल उसरे ऐसे। अच्छा, ये वाली बात तो मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसके अंदर लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है वो भी है कि ना, शुक्र अदा करने से आप अबंडेंस को अपनी तरफ, जिस चीज को शुक्र, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है। ये ऐसे ही है। अच्छा, जैसे आपने वाली बात कही थी ना, वो बड़ा अच्छा पॉइंट है कि मर्द जो है वो इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो वो किस तरह अपने आप को इम्प्रूव करे, इमोशनली एक्सप्रेस कैसे करे अपने आप को। और एक और चीज, वन मोर थिंग उसके साथ ऐड करना चाहूंगा मैं, कि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कॉन्वर्सेशन करने हो तो आप दिमाग में बना रहे थे, लेकिन क्वेश्चंस नहीं पता होता कि क्या बात करनी है। तो इन दोनों चीजों को आप जो है ना वो कवर, मुझे ऐसा लगता है मैं दोनों जवाब दे चुकी हूँ, बट जस्ट टू ब्रिंग क्लोजर टू दिस। ठीक है। पहली चीज, दिमाग में तो आपने कुछ करना ही नहीं है ना, आपने लिखना है। व्हाट यू राइट यू इनवाइट। सो जब आप लिखेंगे तो आपको 3 रूल्स भी बता दिए। How are you going to write them? So आपके जुमले, आपके क्वेश्चंस सही तरह से स्टेटमेंट बन चुके हैं। जब वो लिखे हुए होंगे आपसे पढ़ने में आसानी होगी और आप पूछने में भी आसानी होगी। सही है। ठीक हो गया। जहां तक इमोशनल एक्सप्रेशन की बात है,
एक एक्सप्रेशन होता है, देखें, सप्रेशन यानी इमोशन को दबा देना। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने कमरा सफाई किया लेकिन कारपेट के नीचे मट्टी डालते गए पहाड़ बना लिया, ठीक है, ये सप्रेशन है। रिप्रेशन ये होता है कि आप इंडिफरेंट हो गए, आपने कहा ऐसे ही है, इट इज व्हाट इट इज, ऐसे ही आपने अपने इमोशन को चैनल नहीं किया, वो एनर्जी आपके अंदर, आप तजब्जुब का शिकार, ठीक है, आप शॉर्ट सर्किट कर जाएंगे कभी। रिप्रेशन का मतलब है ये रिप्रेस हुआ है, कभी फट पड़ेगा। सही है। एक्सप्लोसिव एक्सप्रेशन, लावा फटना, किसी बात पे पिनक गई एंगर। सो असल एक्सप्रेशन क्या है? असल एक्सप्रेशन है जब आपको वर्ड से ही करना आता हो, जब आपको पता होगा कि आप असल में महसूस क्या कर रहे हैं। लोगों को एहसासात और जज्बात, एहसासात और जज्बात दोनों के अलग अलग नाम ही नहीं आते। कैसे हो भाई आज? शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा हूँ, बेहतर हूँ। इसमें एहसास भी नहीं है और इमोशन भी नहीं है, जज्बात भी नहीं है। कैसे हो? सही, एहसास भी नहीं, इमोशन भी हूँ मैं। तुमने जो जवाब दिया उसमें ना एहसास शामिल है ना इमोशन शामिल है, तो तुम सो पे हो भाई। सही। कैसे हो? बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही अच्छा। सही है। ठीक है, मुझसे पूछो। कैसी हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आपने यहाँ बुलाया है। मैं बहुत मुतमईन हूँ कि मैंने जितनी बात अभी तक की है उसमें किसी ना किसी का कोई ना कोई फायदा जरूर हो जाए। सो इत्मीनान और खुशी, मैं बहुत फुलफिल्ड महसूस कर रही हूँ कि मेरा जो लाइफ का पर्पस था, ये पॉडकास्ट उससे बहुत ज्यादा अलाइंड है। और मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि इससे सुन के लोग जरूर जो है ना वो प्री मैरिटल कोचिंग या कोचिंग या इस तरफ रुझान तो तवज्जो तो देंगे। और ये भी बड़ी बात है। एक चीज ये है और एक चीज ये भी है, जो आप महसूस करते हो उसको बयान करना अल्फाज के अंदर। वही तो। यस। तो आप पहले जब आप सेल्फ अवेयर होंगे तो आपको पता चलेगा ना कि मैं एक दिन में कितने अच्छे एहसासात और जज्बात फील करता हूँ और कितने बुरे एहसासात और जज्बात फील करता हूँ। अपने ग्रुप में ना एक चीज करवाएं। सही है। ये हम पायलट के तौर पे करते हैं, ठीक है। आप उनसे कहें कि रोज आपने एक हफ्ते तक सिर्फ लिखना है कि पूरे दिन में मैंने क्या खुशी महसूस की या क्या अच्छा लगा, what were the happy, how many times did I feel happy, how many times was I aggressive, और how many times में मुझे कौन सा बुरा इमोशन आया, गुस्सा आया, सैडनेस आई, धोखा महसूस हुआ, गिल्ट आया या खौफ आया। नेगेटिव्स, सही है, पॉजिटिव्स अलग अलग लिख लें। बस आपको अंदाजा हो जाएगा एक हफ्ते में किस तरह के एहसास और जज्बात में आप घिरे हुए हो और क्या वो वक्त आ गया कि आप उसको कन्वर्ट करो। सही, प्रैक्टिकल है ये। बहुत प्रैक्टिकल है। और मैंने ये चीज देखी है, इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि आप अवेयर हो गए कि आप कितनी दफा जो है ना गुस्से में आए या कितनी दफा आप खुश हुए। अवेयरनेस जो है ना वो आपके अंदर कहीं ना कहीं पैदा होगी। तो आपकी बात अभी जैसे कि आप बातचीत के दरमियान भी मुझे इसका जवाब समझ आया कि जितना अवेयर हो गया आप अपने बारे में, उतना ही आप इमोशनली एक्सप्रेशन मतलब आप दे सकते हो। अगर अवेयर ही नहीं होगे तो कैसे इमोशनली एक्सप्रेस करोगे? एक्सप्रेशन में खाली आपके अल्फाज नहीं आते, आपका डिमीनर है, आप हाथों का इस्तेमाल कैसे करते हो, आप आवाज का उतार चढ़ाव कैसे करते हो, कहाँ पर पॉज लेते हो, कहाँ पर एक्सप्रेशंस यूज होते हैं। ये पॉडकास्ट रिवाइंड करके देखना। हाँ, ऐसे ही सब समझ आ जाएगा। मैं इसके ऊपर आने ही वाला था कि मैंने इतने लोगों से ना बातचीत करी है, लेकिन अच्छा ये बातचीत रिलेशनशिप से हट के, लेकिन मैं जो कम्युनिकेशन का अंदाज मैं आपका देख रहा हूँ और फेस एक्सप्रेशन हर तरीके से इस तरह, इसके पीछे भी बताइए क्योंकि ये इसका पार्ट मैं समझता हूँ कि लेकिन ये कहीं ना कहीं मेरे लिए तजस्सुस है और मैं चीज़ सीखना चाहूँगा कि इसके बारे में बताएं कि इसको किस तरह जो है ना कोई इंसान बेहतर कर सकता है, कैसे अडॉप्ट कर सकता है, कैसे और अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है। जब से मैंने ट्रेनिंग्स लेना शुरू की है एक चीज दिमाग में आ गई है कि जी मुझे कुछ चीजें बेहतर करनी है, और क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ ना कोच नीड्स अ कोच, तो मैंने अपने लिए कोचेस भी ताड़े हुए हैं। अच्छा, ठीक है। सो मेरा इरादा अगले साल जो है वो डेविड जेपी फिलिप्स से उनकी ट्रेनिंग लेने का है। ये एक कम्युनिकेशन गुरु हैं
he comes under the first top 10 communication gurus in the world. ठीक है, इनकी TED Talk 3 TED Talks इनकी millions of views देखे गई हैं. So डेविड जेपी फिलिप्स, इनकी अभी एक बुक भी आई है जो मैंने वाहिद बुक आई थी पाकिस्तान में जो मैंने ले ली. अच्छा. लिबर्टी वालों को मैंने कहा है कि प्लीज और मंगवा ले, बट दैट बुक इज कॉल्ड हाई ऑन लाइफ. हाई ऑन लाइफ जरूर पढ़ना हसन. सही. ये जो डोपामीन ऑक्सीटोसिन वाला स्टोरी है ना, ये वहां से आ रही है. सही. लर्न टू कंट्रोल योर ब्रेन केमिस्ट्री एंड यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग. सो डेविड का जो कमाल है वो ये है कि he can teach 110 communication skills. बिल्कुल जिस तरह पीरियोडिक टेबल देखा है. yes. पीरियोडिक टेबल की तरह ना उसने 110 स्किल्स का एक वो बनाया हुआ है टेबल. उनमें से कितनी चीजें हैं, ऐसे एलिमेंट्स उसने उठाए हैं जो डिसाइफर करते हैं कि आप कितनी स्किल्स कम्युनिकेट करने में यूज करते हैं. सही है. ठीक है. मैंने उससे एक कंसल्टेशन लिया था लास्ट ईयर, जिसके बाद से मैंने सबसे ज्यादा काम करना शुरू किया कम्युनिकेशन, द वे आई स्पीक, बिकॉज मैं पॉडकास्ट करती हूँ ना, तो हाथ मेरे मैं पहले बहुत ज्यादा हाथ यूज करती थी. ठीक है. सो अब कैसे यूज करना है, ये मेरा फीडबैक था कि आई हैव टू माइंडफुली यूज माई हैंड्स. ये भी चेक करना, तुम बेशक रिवाइंड करके चेक कर लो रिकॉर्डिंग, कि जब मैं एक चीज की बात करती हूँ तो वो एक हाथ उसी की बात करेगा, और जब मैं दूसरी की बात करती हूँ तो वो दूसरा हाथ उसी की बात करेगा. इट हेल्प्स द व्यूअर अंडरस्टैंड. ठीक है. इसी तरह पॉज कहाँ करना है, आईब्रोज और फेशियल एक्सप्रेशंस कब कैसे होने चाहिए, ये भी उसमें शामिल है. उसने मुझे जो थोड़ा मोड़ा गाइड किया, आई वॉज एबल टू अप्लाई. ओके. अभी मैंने तभी मेरा इरादा बना कि मैं, क्योंकि हर साल अपने अंदर इन्वेस्ट करती हूँ, इस साल आई एम बिकमिंग अ गॉटमैन लीडर. आई थिंक मेरे अलावा पाकिस्तान में कोई गॉटमैन लीडर फिलहाल नहीं है. अब इस रिकॉर्डिंग के बाद अगर कोई उनसे खरीद लेता है वो और बन जाता है तो मैं नहीं कह सकती, बट रिलेशनशिप कोच प्लस गॉटमैन लीडर होना का मतलब है कि मैं I will be giving the 7 principles of how to make a marriage work. Okay. ठीक है. 7 principles practical principles हैं. मैं इस काबिल हो जाऊंगी, ये बस मेरा एग्जाम होने वाला है, मैं ये एग्जाम देने के बाद इस काबिल हो जाऊंगी कि मैं वर्कशॉप्स कर सकूंगी, बशर्ते कि लोग आए. ऐसा ही है. ठीक है. So for example, how tempted are you on a scale of 1 to 10 to join my program? How tempted are you? 10. ठीक है. क्यों? क्योंकि तुम अवेयर हो गए हो ना कि यार ये चीज मौजूद है. एक चीज मुझे खुद से सीखने में अगर 5 साल लगेंगे, मैं 5 साल इस बंदी को क्यों घुमाऊं, मैं अभी ही वो सीख लूं. कहाँ मैं किताब पढ़ूंगा जाके, कहाँ उससे मैं एक्सरसाइजेस निकालूंगा फिर इम्प्लीमेंट करूंगा. उससे बेहतर ये कि जो सामने बैठा हो उससे जो है ना. ठीक है. बट उसमें क्या होता है, ये एक इन्वेस्टमेंट है. यस. तो आपको अगर ये शऊर है कि क्या एक एक्सपेंस है और क्या एक इन्वेस्टमेंट है, कहाँ सिर्फ मैंने वेंट करना है, दोस्तों यारों में बैठक में जाके मैंने वेंट करना है, या मुझे वाकई कोई एक्शनेबल स्टेप्स सीखने हैं, मुझे प्रोग्रेस करना है, मुझे अपना फ्यूचर डिजाइन करना है. कोचेस तरह तरह के हैं. जिस एरिया ऑफ लाइफ में आपको एक्सेल करना है, आपको बिजनेस में एक्सेल करना है, आप बिजनेस कोच लो. आपको मार्केटिंग सीखना है, आप मार्केटिंग कोच लो. ठीक है. आपको जो करना है आप उस हिसाब से अपना कोच लो. सो कम्युनिकेशन के लिए माय गुरु इज डेविड जेपी फिलिप्स. ओके. तो मैं तो इसको आज से ही जो है फॉलो करने वाला हूँ. सही है. अच्छा, अब हम मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. टाइम भी हो गया, आपका टाइम भी कीमती है. मुझे ये बताएं कि अभी मैं अक्सर ये सवाल करता हूँ कि रिलेशनशिप्स के अंदर कोई अभी स्टक है. 2 चीजें, मैं अक्सर सवाल तो कुछ और करता हूँ, लेकिन आप रिलेशनशिप के ऊपर हमारी बात हो रही है तो वो मैं ये करूँगा कि वो लोग जो कि अभी स्टक हैं और उनको किसी तरह अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है, या इम्प्रूव तो नहीं कहूंगा, अभी तो उनको यही है कि यार ये बेहतर तो हो थोड़ा, एक उनके लिए एडवाइस दीजिएगा. दूसरी एडवाइस उनके लिए जो कि अच्छा चल रहा है, सब बेहतर है, लेकिन वो चाहते हैं और एक्साइटमेंट बढ़े और उसकी जो है ना वो चीजें बेहतर हो, तो उन दोनों के लिए एडवाइस दें. यार बहुत सिंपल सी बात है. आपको अपने जो लोग हैं जो ऑलरेडी अच्छा चल रहा है बट सो चल रहा है. यस. ठीक है. क्योंकि वो सो चल रहा है तो उसमें स्पार्क वापस लाने के लिए जिसको कहते हैं ना कि जी रीइग्नाइट योर फ्लेम, तो उनको फिर जिस तरह से मैं मास्टर क्लासेस चैलेंजेस वगैरह करवाती हूँ उस तरह की अपॉर्चुनिटीज अवेल करनी चाहिए. वो बहुत
छोटा मतलब अफोर्डेबल सा ऑप्शन होता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना छोड़ के इस तरह से कुछ ना कुछ सीखते रहें, कुछ ना कुछ अपने अंदर डेवलप करते रहे। अच्छा चलो यहाँ चलते हैं, ये हो रहा है, रिट्रीट हो रहा है, वहां चले गए, मैंने फलाना चैलेंज हम दोनों के लिए बुक किया, वहां चले गए, स्नॉर्कलिंग चले गए, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस टुगेदर ऐसे करते रहे जिससे वो रोज कुछ ना कुछ करें अपनी मेमोरी बनाने के लिए। सही है, ठीक है। nice. जो लोग थोड़ी नाचाकियों में आ गए हैं, जिनके अंदर रिजेंटमेंट आ गया, जो इसलिए स्टक फील करें कि आय हाय मैं किसके साथ फंस गया हूँ, या आय हाय मैं किसके साथ फंस गई हूँ, तो उस फंसेपन को दूर करने के लिए प्रोफेशनल हेल्प जरूर लें। स्टॉप टेकिंग एडवाइस फ्रॉम अनट्रेन्ड पीपल, दे आर योर खैर ख्वाह, वो आपके वेल विशर है, वो आपके खैर ख्वाह हैं। बहुत अच्छी बात है कि वो आपका ख्याल करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहीं वो आपको विक्टिम मोड में फंसाना रहने दें, क्योंकि देखिए एम्पैथी और सिंपैथी में फर्क होता है। आई एम्पैथाइज विद पीपल, आई डोंट सिंपैथाइज। ठीक है। सो खैर ख्वाह आपको सिंपैथी में फंसा छोड़ सकते हैं, उन गैर दानिस्ता तौर पर, उन्हें मालूम नहीं होता। ठीक है। वो आपका अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो दे आर नॉट इन योर फीट, उनको नहीं पता, दे आर नॉट इन योर शूज, सॉरी, उनको नहीं पता कि आप आगे से अगला क्या रिएक्शन होगा, दे आर नॉट इन योर टाइमलाइन। सही है। सो ये आपको देखना पड़ेगा कितना जल्दी आप अपनी सूरत हाल बेहतर करना चाहते हैं, ये आपके हाथ में। All you have to do is decide. Like I say, every day is a new opportunity to design a better future. तो आपको क्या चीज रोक रही है, सेल्फ अवेयर हो जाइए, अपने थॉट्स पे काम करिए। अगर आपकी बीवी ये कह रही है ना कि वो डॉक्टर सना का एक प्रोग्राम आने वाला है और हम बैठे उसमें, तो आप ये मत कहें कि तुम्ही को जरूरत है, तुम ही बैठ जाओ। This has happened. ऐसा ही है, you know, this happens. ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसे। So I guess the advice is very generic. अगर 1% लव भी है आप दोनों के बीच में, तो बेहतर हो सकता है चीज। हो सकता है। थैंक यू सो मच। मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट डोमेन थी आज की ना, इस बारे में बात करना, इस बारे में समझना, और कोई करे या ना करे मुझे नहीं पता कि लोग कितना इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको जरूर फीडबैक दूंगा इसके बाद कि 1 महीने बाद मेरी लाइफ में कितना बदलाव आया। तो आपका सबसे पहले शुक्रिया। ये आपने बात करी थी जर्नलिंग की, तो ये हमारी तरफ से आपको तोहफा है, और मैं वैल्यू करता हूँ। मेरे साथ अभी भी मेरी जहाँ डेस्क है उस पे 3-4 डायरीज मेरी होती हैं। कोई मेरे ख्याल से कोई प्लानिंग की है, कोई डेली टास्क की है, कोई किसी चीज की है, जर्नलिंग की है कोई, तो मेरी लाइफ में डायरीज ने बड़ा हेल्प आउट किया है मुझे वेंट आउट करने में भी, मुझे अपने आप को अवेयरनेस देने में भी, मेरी स्पिरिचुअलिटी के लिए, मेरी हर एक चीज के लिए, तो मुझे बड़ा हेल्प आउट किया। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा बेहतरीन तोहफा है किसी को दूं, और वो इस तरह जो है ना वो। थैंक यू सो मच। और मैं सिर्फ इसमें ये ऐड करना चाहूंगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आना और आपसे बात करना। जाहिर है मुझे बात करने का तो बहुत शौक है, तो मुझे मौका चाहिए, बट जो 3 रूल्स मैंने बताए, अब आप जब भी जर्नलिंग या अपनी डायरीज भरें, तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि आप वो 3 रूल्स को इस्तेमाल जरूर। तो थैंक यू सो मच। आज की एपिसोड में आप जो भी कोई रिलेशनशिप्स को बेहतर करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन को, तो ये एपिसोड लाजमी देखें। और मैं यही कहता हूँ हमेशा कि इंसान सुनता है लेकिन उसको नहीं पता होता, वो सुनने के बाद उसके दिमाग से निकल जाती है। तो डायरी लें, कुछ अपने पास लिख लें, आज से कुछ ना कुछ शुरू करें और एक स्टेप लें अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। थैंक यू सो मच।